सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है। आपको बहुत बहुत उपकार होगा मेरे पे। बिरजू भैया लेकिन तीन दिन में लौटा दूंगा आपके सारे पैसे। लेकिन 3 दिन में आपको पैसे लौटाने होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 3 दिन से ऊपर नहीं जाएगा। 3 दिन में लौटा दूंगा आपके सारे पैसे। तो मैंने बिरजू भैया को गोकुलधाम सोसाइटी बुला लिया और उनको 1 लाख रुपए दे दिए। ये लीजिए पैसे। थैंक यू मैम साहब, थैंक यू। मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी ना, तो आपका, साहब का, गोगी बाबा का, सबका इलाज फ्री में कर देगी। बिरजू भैया उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस पैसे मुझे टाइम पर लौटा देना। हाँ 3 दिन में लौटा दूंगा। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए दे दिए? हाँ फिर क्या हुआ? पैसे देने के 3 दिन बाद मैंने बिरजू भैया को फोन किया। अरे भैया 150 लगाओ ना। हाँ हेलो मैम साहब, बोलिए ना। बिरजू भैया आप पैसे देने कब आने वाले हैं? माफ करना मैम साहब, वो आज नहीं हो पाएगा। मुझे और 3 दिन दीजिए, मैं आपके पैसे दे देता हूँ। लेकिन आपने तो बोला था 3 दिन के बाद पैसे दे देंगे ना। बिरजू भैया आप अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे मैम साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं आपके पैसे लेके भाग रहा हूँ। अरे आपने, मैम साहब आप टेंशन मत लो, मैं आपके पैसे 3 दिन में लौटा दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन 3 दिन के बाद मुझे वापस फोन ना करना पड़े। हाँ पक्का पक्का मैम साहब, मैं आपके पैसे 3 दिन के अंदर आपके घर आके लौटा दूंगा, बस। ठीक है। फिर क्या हुआ? 3 दिन बाद पैसे मिल गए? नहीं मिले, लेकिन 3 दिन के बाद मैं बिना फोन के बिरजू भैया के ठेले पे पहुंच गई, तो उन्होंने मुझसे और 3 दिन मांग लिए। और आपने उसको और 3 दिन की मोहलत भी दे दी? पर तो बीजू शू करती हूँ, हमारे पास बीजू कोई ऑप्शन बन तो नहीं आता। फिर क्या हुआ? फिर 3 दिन जैसे ही खत्म हुए मैं फिर से बिरजू भैया के ठेले पे पहुंच गई। अरे मैम साहब, आप हर 3 दिन बाद रोज ऐसे मेरी दुकान पे आके पैसे मांगोगे तो मैं धंधा कैसे करूं? तो कैसे आप इस तरह से बात कर रहे हो बहकी? बिरजू भैया मेरे पैसे देने आप मेरे घर पे नहीं आ रहे हो, इसलिए मुझे बार बार आपके ठेले पे आना पड़ रहा है। हाँ, पर ऐसे सर पे खड़े होके पैसे दो पैसे दो पैसे दो, क्या चाहिए आपको? इनको बोल रहा हूँ पैसे दो, आपको नहीं। ये देखो मेरे पैसे जा रहे हैं यार, आप ऐसे कैसे पैसे मिलेंगे? एक तो मैंने आपकी मदद की, ऊपर से आप मुझे ही सुना रहे हो। देखिए मैम साहब, आपका ना दिमाग गर्म हुआ है, आप पानी पूरी खा लो, दिमाग शांत हो जाएगा। ए लल्लन, मैम सबको पानी पूरी खिला। मुझे नहीं खानी पानी पूरी। अरे लीजिए मैडम, पानी पूरी खाइए, माइंड फ्रेश कीजिए। नहीं खानी मुझे पानी पूरी। पानी पूरी नहीं खानी? कोई बात नहीं, तो बताइए, बेल पूरी, आलू पूरी, दही पूरी, मसाला पूरी, आलू चाट, पापड़ी चाट, सूखा भेल, गीला भेल, जो बोलोगे ना एकदम फटाफट मसालेदार चटकेदार। अरे चुप करो, मुझे कुछ नहीं खाना है। ठीक है, पानी पूरी खा लीजिए। नहीं बोला ना मैडम ने, चल निकल यहाँ से, चल, परेशान कर रहा है। अरे मैम साहब, मैं क्या बोलता हूँ, मुझे ना कुछ दिन दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। बिरजू भैया आपने कुछ दिन कर करके मेरे पूरे 9 दिन निकाल दिए। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं फंस जाऊंगी। मैं आपको कहीं फंसने नहीं दूंगा, मुझे बस ये आखिरी के 3 दिन दे दो। 3 दिन नहीं बिरजू भैया, मुझे मेरे पैसे कल के कल ही चाहिए। और फिर दूसरे दिन जब मैं उसके ठेले पे पहुंची ना, तो मैंने देखा कि जैसे ही उसने मुझे देखा, मने जो ने भागी गयो। अरे मैम साहब, आप अचानक, मुझे तो दिखे ही नहीं। पैसे वापस देने के टाइम पर अक्सर ऐसा होता है। क्या आप भी? आप मुझे देखकर भागे क्यों? मैं आपको देख के नहीं तो मैं तो वो पपीता का बक्सा रखने गया था पीछे। आपको कुछ दूं?
मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, आज के आज, अभी के अभी। बिरजू भैया मुझे मेरे पैसे वापस दे दो प्लीज। अरे क्या मैम साहब, आप तो मेरे गाँव वाले जैसे बात करने लगे हैं। अभी क्या भी पैसे चाहिए? अब तक पैसे चाहिए। बिरजू भैया वो जो भी हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। कल पक्का? कल देता हूँ, सुन के मेरे कान पक गए। अब मैं कल के लिए नहीं मानूंगी, मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। लल्लन, मैम साहब नाराज हो गए। अरे कोई बात नहीं, लीजिए मैम साहब, पानी पूरी खाइए चटाकेदार और माइंड को फ्रेश कीजिए। उस पे भरोसा रखिए, कल व्यवस्था हो जाएगी। और फिर जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे मेरी टेंशन भी बढ़ रही थी। कहाँ क्यों? तो बंच। अरे ललन जी, एक मिनट जरा यहाँ आओ नहीं। हाँ, आपने हमें बुला ही लिया मैडम। आइए आइए, पानी पूरी खाइए और माइंड फ्रेश कीजिए। आपके बाजू वाले के बारे में बताइए ना, वो बिरजू भैया कहाँ गए? क्या पता, आपको देख के ही गायब हो जाता है। वैसे कितने पैसे दिए आपने? आपको क्यों जानना है? आप अपने काम से काम रखिए ना प्लीज। क्या मैडम, आप नाराज हो गई? आइए पानी पूरी खाइए और अपना माइंड फ्रेश कीजिए। अरे यार, पानी पूरी है तुम्हारा लोही नु पानी करी ना क्यों छे? नहीं खानी मुझे आपकी पानी पूरी। अरे क्या मैडम, ये फ्रूट वाले का गुस्सा गरीब पानी पूरी पे क्यों निकाल रहे हो? वैसे एक बात तो सच है मैडम, एक बार अगर किसी को पैसे दे दो तो ये देने वाले हाथ यही मांगने वाले हाथ हो जाते हैं। ठीक है, बिरजू भैया आए तो उनको बोल देना कि मैं आके गई थी। और आज से तो बिरजू भैया ने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया है। अरे बाप रे! और आप लोगों को पता है, जो पैसे मैंने बिरजू भैया को दिए थे ना, वो पैसे रोशन के दोस्त के थे। और उसका दोस्त जस्सी 15 दिन के बाद वो पैसे वापस लेने आने वाला था। और वो 15वां दिन आज है। मतलब आपने जो ये फ्रूट वाले को पैसे दिए, उसके बारे में सोडी भाई को पता है? नहीं। रोशन भाभी, रिलैक्स रोशन भाभी। कोमल भाभी, आपको पता है, जब रोशन का दोस्त जस्सी घर पे आया था ना, तो रोशन ने जस्सी को बहुत प्राउडली बोला था कि मेरी रोशन मुझसे पूछे बिना पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। और देखो मैंने क्या कर दिया। रोशन भाभी, आप एक काम करो, आप सोडी भाई को अब भी सब बता दो। कोमल भाभी साहब, अब तो पैसे चले गए ना, अब सोडी भाई साहब को बताकर कोई फायदा है? हाँ, मैं उसमें करूं। ये लोग हमेशा ऐसे ही करते, हमेशा लेडीज के इमोशन का फायदा उठाते। रोशन भाभी, आपने फ्रूट वाले पे कैसे भरोसा कर लिया? लेकिन माधवी भाभी, 10 साल से मैं उसी से फ्रूट ले रही हूँ। नियत का क्या भरोसा, एक पल में बदल जाती है। रोशन भाभी तो बेचारे भूले। और भोले लोग इमोशन में बह जाते। हाँ, लेकिन इमोशन का बहाव इतना भी तेज नहीं होना चाहिए कि अपने साथ 1 लाख रुपए बहा कर ले जाए। हमें अभी के अभी उस फ्रूट वाले, क्या नाम बताया आपने? बिरजू। उस बिरजू के ठेले पे जाना चाहिए। हाँ, मैं तो वहीं जाने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन आप सबने फोन करके मुझे यहाँ बुला लिया। तो ठीक है ना, हम सब चलते हैं आपके साथ। क्यों बहनों? हम सब चलेंगे। चलो। अरे लेकिन माधवी भाभी, मैं जब भी उसके ठेले पे जाती हूँ ना, वो जैसे ही मुझे देखता है ना, भाग जाता है। तो हम एक काम करते हैं ना कि हम उसकी दुकान पर ना कस्टमर बन के जाते हैं और फिर आप बाद में पीछे से आकर उसको पकड़ लेना। हाँ, फैंटास्टिक। रोशन को अगर पता चल गया तो? रोशन भाभी, चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, ये बात इस कमरे के बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये गोकुलधाम की महिला मंडल की इज्जत का सवाल है। एग्जैक्टली। चलो चलते हैं। चलो।
गई है। अरे क्या बात है, गोकुलम का महिला मंडल इतनी जोश और जुनून के साथ कहाँ जा रहा है? अरे एक दूसरे को क्या देख रहे हो? बताओ कहाँ जा रहे हो? शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, सेल लगा है ना बबीता जी? हाँ वो सिटी मॉल के बाजू में और एक मॉल है ना। मॉल के बाजू में मॉल? हॉल हॉल हॉल। हाँ हॉल हॉल। हाँ अच्छा अच्छा, कौन सा हॉल? आपने क्या नाम बताया था अंजलि भाभी? मैंने बताया था। हाँ मैंने ही बताया था। वो हॉल, मधुरम हॉल। हाँ 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 हाँ, मधुरम हॉल, हाँ बरोबर बरोबर। लेकिन मैं तो अभी वहीं से आ रहा हूँ, मुझे वहां पे कोई सेल का बोर्ड नहीं दिखा। अरे नेमकी तिथु न चले हैं आज। कैसे दिखा होगा भाई साहब को, क्योंकि आपका ध्यान तो स्कूटर, मेरा मतलब है सखाराम चलाने पर होगा ना। रूपा भाभी सखाराम चलाते वक्त भी मेरी नजर चारों तरफ रहती है। मैंने वहां देखा, वहां पे कोई सेल का बोर्ड नहीं था। कौन सा हॉल देखा आपने? अरे कौन सा क्या माधवी? मधुरम हॉल। मधुरम 1 की मधुरम 2? मधुरम 2 ये कब हुआ? कब का हुआ है? क्या है, आप जहाँ से आए ना वहाँ पे मेन रोड पे मधुरम 1 है और उसके पीछे मधुरम 2 है ना? तो वहाँ सेल लगा हुआ है, हम लोग वहाँ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ वहां पे नहीं गया मैं कभी। ये महिला मंडल भी कमाल है, जहाँ पे सेल दिखा नहीं चालू। चला ये गोकुलधाम महिला मंडल इतने जोश में आज कहाँ जा रही है? તું જને છો પેલો રાઈટ સાઈડમાં પેલો છે ને સ્ટોલ. रोशन भाभी आप यही रुकना, हम जाते हैं। ठीक है। हाँ। ये फ्रूट वाले ने कहीं हमें रोशन भाभी के साथ देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं भाभी साहब कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे देख लिया होगा उसने। वो भी है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? नहीं है, फ्रूट वाला ही नहीं है। समझ सबको लेके आ गई मैम साहब, अब क्या करूं? नहीं है वो। हाँ अरे मैडम नमस्ते, ये बिरजू ने पैसे दे दिए आपको? नहीं दिए। उसका तो ऐसा ही है, पता नहीं क्या करते रहता है। आइए आप पानी पूरी खाइए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। पैसों का बंदोबस्त आज भी नहीं हो पाया, क्या करे क्या करे। फ्रूट वाले ने अपना ठेला यहाँ से हटाया नहीं है, मतलब वो यही कहीं आसपास होगा, मतलब वो बाद में जरूर आएगा यहाँ पर। हाँ बराबर। हाँ बरोबर है, हमें रुकना चाहिए। हाँ थोड़ी देर यहाँ रुक कर देखते हैं। रोशन भाभी आप ना जाके कहीं पे छुप जाइए। अगर वो फ्रूट वाले ने आपको देख लिया ना तो वो वापस यहाँ आएगा ही नहीं। हाँ हाँ ओके ओके वो छुप पाउच। हाँ मैं क्या कहती हूँ,
खा लेते हैं। अगर हम ऐसे यहाँ पर खड़े रहेंगे ना तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो जब तक ये फ्रूट वाला आता है तब तक हम कुछ खा लेते हैं ताकि किसी को हम पर शक ना हो। ये इधर है, ये पानी पूरी वाला। आइए आइए आइए। भाई साहब एक सेव पूरी और मसाला पूरी। हाँ मसाला पूरी। हाँ 4 मसाला पूरी। धनिया थोड़ा ज्यादा। अरे आप टेंशन मत लीजिए, एक बार खाइएगा ना तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। थैंक यू। ये आपका। हाँ थैंक यू। ये लोग पानी पूरी क्यों खाने बैठ गए अभी? कैसा लगा आपको? अच्छा है। मैं मैडम को हमेशा बोलता हूँ कि आप पानी पूरी भेलपूरी खाइए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। पर मैडम जी की सुनते ही नहीं है। मैडम और कुछ बना के दूं? भेलपूरी, आलू पूरी, चीज पूरी है एकदम मस्त। मैडम आप जैसा बोलोगे ना वैसा एकदम मस्त मसालेदार चटाकेदार मस्त मसाला डाल के बना के देता हूँ तुरंत। बोलिए क्या खाएंगे आप? थैंक यू, पर हमें नहीं चाहिए। थैंक यू। बिरजू आया नहीं अभी तक। वो आएगा भी नहीं मैडम। भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाइए? हाँ इतनी बड़ी रकम है, ऐसे कैसे भूल जाए? हमें नहीं खानी आपकी पूरी और आप भी अपने पैसे भूल जाइए। अरे मैडम बुरा मान गए आप। गलत बात करोगे तो बुरा ही मानेंगे ना। जैसे आपके पैसे मेहनत के हैं वैसे हमारे भी मेहनत के पैसे हैं। आइंदा बोलने से पहले जरा ध्यान रखिएगा। लाइए स्कैनर। और सुनो, अपने बिरजू भैया से कह देना कि पैसे तो हम लेकर ही रहेंगे। हाँ। हम कल फिर आएंगे। आएंगे ना? जरूर आएंगे कल। अरे रोको हमें। क्या हुआ? नहीं आया। हमने बड़ी बड़ी बात करके बोल तो दिया कि हम कल वापस आएंगे, लेकिन अगर कल भी आज जैसा हुआ तो? अरे रूपा भाभी कल का छोड़ो, आज का सोचो। आज का जसी पाजी आज आने वाले हैं पैसे लेने के लिए। उन्होंने अपनी बीवी से बचाकर हम पर भरोसा करके पैसे संभालने के लिए हमको दिए थे, और देखो मैंने उनके पैसों का क्या किया। मीका मिनटे रोशन भाभी, अभी ना आपको सोडी भाई को ये 1 लाख की बात बता देनी चाहिए। अरे माधवी भाभी आए, શું બોલો છો તમે? કેવી રીતે હું કહી દઉં? नहीं रोशन भाभी, मुझे भी लगता है कि अभी आपको सोडी भाई को ना सब कुछ सच सच बता ही देना चाहिए। हाँ और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी तो रोशन गैराज में होगा ना। हाँ तो गैराज चलते हैं। हम सब चलेंगे आपके साथ। हम साथ में चलेंगे तो आपकी भी हिम्मत बढ़ेगी। हाँ। पर अंजलि भाभी हम लोग सब साथ में ऐसे गैराज जाएंगे तो उसको वियर्ड नहीं लगेगा? मुझे एक बात बताइए, अगर आप शॉपिंग के लिए जाएंगे और अगर रास्ते में गैराज पड़ रहा है तो आप सोडी भाई से मिलेंगे नहीं क्या? मिलूंगी ना। बस तो फिर अभी हम इसी बहाने गैराज जाते हैं और अब सोडी भाई को पैसों के बारे में सब कुछ बता दो। हाँ वाह रूपा भाभी, क्या मस्त दिमाग चलता है आपका। थैंक्स। वैसे इस मामले में आपका भी दिमाग कुछ कम नहीं है भाभी साहब। मैंने देखा था कि आपने कैसे भिड़े भाई साहब को मधुर माहौल का बहाना बनाया था। चलो फिर सीधे सोडी भाई की गैराज चलते हैं। हाँ। हाँ, नहीं 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 नहीं, अब मम्मा तो बहुत डर लागे। अरे रोशन भाभी, डर की कोई बात नहीं, आपको जाके वहाँ पे सच ही तो बताना है। हाँ रोशन भाभी, आपने किसी की मदद ही की है, कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ रोशन सू कैसे? देखिए रोशन भाभी, हो सकता है सोडी भाई थोड़ा डांटेंगे, लेकिन थोड़ा ही डांटेंगे ना, डांट खा लेना आप। हाँ रोशन भाभी। हाँ हम सब भी तो आपके साथ ही है ना। चलो सोडी भाई के गैराज चलते हैं। चलिए 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 चलिए।
रोशन भाभी के बिरजू को दिए हुए 1 लाख रुपए वसूलने के चक्कर में गोकुल धाम की महिला मंडल मोर्चा लेकर बिरजू के वहां चली तो गई, पर सब मोए 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 हो गया। बिरजू मिला ही नहीं, बिरजू गायब है, बिरजू छिप गया है। अब क्या होगा जब आज सोडी का दोस्त अपने 1 लाख रुपए लेने के लिए सोडी के घर आएगा? सोडी के इज्जत की लस्सी बन जाएगी। कहते हैं कि सच्चे दोस्त और सच्ची सहेलियां वही होते हैं जो दुख में आपका साथ निभाते हैं और बुरे समय में आपको सही नसीहत देते हैं। गोकुल धाम की सभी महिलाओं ने सोडी को सच बताने की नसीहत दी है। क्या होगा जब गोकुल धाम की महिला मंडल रोशन भाभी के साथ सोडी के गराज जाएंगे? क्या बाहर से शेर और अंदर से भोला सोडी रोशन भाभी को माफ कर पाएगा? कहीं रोशन भाभी और सोडी के बीच में नया हंगामा तो खड़ा नहीं हो जाएगा? क्या होगा जब सोडी का दोस्त अपने पैसे लेने के लिए वापस आएगा? अब आगे क्या होगा ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो कल मिलते हैं हंसी ठाकों से भरी रंगीन दुनिया में, जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये लीजिए भैया, पक्का बता दो? हाँ हाँ चलो बोल दो। बंटी 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 गलत किताब भाई, जो भी किताब तू बहुत गलत किताब भाई। गैराज के कस्टमर के 5000 रुपए तूने अपने रिश्तेदार को दे देते, वो भी मुझसे पूछे बगैर। गलत है, बहुत गलत है। पैसे क्या पेड़ में उगते? ना मान लो अगर पैसे पेड़ में उगते तो क्या बांदर करोड़पति होते? ना, मैं कोई सॉरी नहीं सुननी। नहीं, मैं खर्चे के पैसे तेरी पगार विचों 5000 रुपए काटूंगा। रोशन भाभी साहब, सोडी भाई साहब तो सिर्फ 5000 के लिए इतना गुस्सा कर रहे हैं। और हम 1 लाख रुपए की बात करना है। तो फिर करना क्या है? बताना है कि नहीं बताना है? नहीं, मुझे नहीं लगता हमें बताना चाहिए। हाँ? तो का? अरे रोशन डार्लिंग, बबीता जी, माधवी बेटी, और तुझे सारे इतने तो मेरे सोडी गराज के तो आज भाग ही खुल गए। पाजी मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ओए चलिया, बात पैसों की नहीं है, बात प्रिंसिपल की है। प्रिंसिपल को तो दिया मैंने बच्चे की फीस के लिए पाजी पैसे। ओए खुदिया, वो प्रिंसिपल नहीं, असूल की है, असूल की। ओ मेरी बीवी से कुछ सीख। ओ मेरी रोशन डार्लिंग मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। भोले सोडी भाई। और तू वेलियां ना मार, जा जाके ऑफिस खोल और सबके लिए ड्राई फ्रूट लस्सी बोल। आओ जाओ ऑफिस में बैठते। नहीं, हम तो बस निकल ही रहे थे। हाँ। इतनी छेती तो फिर इतनी दूर आए क्यों? वो रूपा भाभी को गराज देखना था। मुझे? हाँ, मुझे देखना था। आपका गराज देख लिया, मस्त है। हाँ, बड़ी गाड़ियाँ एकदम मस्त। हाँ, अभी रोशन भाभी साहब, अभी हम चलते हैं। सोडी भाई सबको काम करने देते हैं। हाँ सोडी भाई, आप काम कीजिए, हम चलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। लस्सी पी लेते तो मेनू भी जरा चंगा। थैंक यू। ओके जी, ओके। ओए पुष्कर, जा छेती जा और इनके लिए ऑटो फड़ लिया जा। अरे रोशन डार्लिंग, वो याद है ना आज 8:30 बजे जस्सी आने वाला है? हाँ, ये अच्छा है। हाँ, लो जी, ऑटो आ गया जी। अरे रुक जा दे। बाय रोशन। सोडी भाई 5000 के लिए इतना गुस्सा कर रहे थे, सोचो आपके 1 लाख रुपए गए हैं। रात को रोशन जब घर पे आएगा तब पता नहीं क्या होगा। हेलो सोडियो। रोशन, अच्छा हुआ तो आ गया रोशन। अरे मैं कल्ला नहीं आया हूँ, देख मेरे साथ कौन आया है। ओए, ओए जस्सी, जस्सी आया। जस्सी पाजी, आप इतना जल्दी आ गए? हाँ पर जय जी, काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं जल्दी आ गया। हाँ, वो मैंने रास्ते में मिल गया, मैंने कहा चल दोनों भरा साथ में चलते हैं। आ जाओ। ओ खुदाई जी, जस्सी तो रोशन के साथ ही आ गया। अब मैं क्या करूंगी?
अरे रोशन, ओए कितना ख्याल खो गई। नहीं कुछ नहीं। ओए जस्सिया है, लस्सी वस्सी नहीं पिलाएंगी? नहीं परजाई जी, पाजी एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी जाना है, तुसी पैसे दे दो। ओए यार, जब देखो तू घोड़े पे सवार रहता है, बड़ी काल रजी है तेनू। रोशन जा, वो इसका वो कैश वाला एनवेलप ले आ। हाँ। रोशन, जरा अंदर आओ ना। अच्छा एक सेकंड। परजाई जी, पाजी के साथ बातचीत करने के लिए तो उम्र पड़ी है। रोशन कहीं नहीं जा रहा, इधर ही है। लेकिन मुझे जल्दी जाना है, मुझे पैसे दे दो। अंदर रख जा, इसका एनवेलप ले आ। ओए तू भी ना यार, तेरे को किया तो सही कि तेरे पैसे बिल्कुल सेफ है। परजाई जी गए नहीं है। फिर रोशन तो अलग ही थे ये। जा छेती ले आए थे पैसे। हाँ। चल भाई, वो 2 मिनट तो बैठ जा, अभी आ जाएगा एनवेलप। और तूने जैसे मुझे पैसों से भरा हुआ एनवेलप दिया था ना, वैसे ही मैंने रोशन को कबाड़ में रखने के लिए कह दिया था। वो सेफ है। अच्छा हुआ यार, मैंने कैश तेरे घर पे रख दिया। अगर मैंने अपने घर रखा होता तो मेरी बीवी कब का खर्च कर देती। ओए खोतिया, यही तो फर्क है, तेरी वाइफ विच तो मेरी वाइफ विच। हेलो, आ गई मेरी वाइफ। और रोशन डार्लिंग, रोशन एनवेलप कितने? एनवेलप નથી। एनवेलप નથી? तो समझिया नहीं? एनवेलप छे। 6 नहीं, मेरा एक ही है। एनवेलप छे, पर उसके अंदर जस्सी भैया के जो कैश थे ना, वो नहीं है। नहीं है? चोरी हो गई? चोरी हो गई? चोरी हो गई? रोशन तू पूछने की बता रही है। नहीं नहीं, चोरी नहीं हुई है। नहीं, चोरी नहीं हुए हैं। लेकिन मेरा पैसा किधर है? हाँ, उसका पैसा किधर है? वो अब नहीं रहे। नहीं रहे? मजाक मजाक कर रही है ना तू? वो ये क्या बताओ, वो मेरे साथ रह के ना, इसकी ना वो मॉल बनाने की, मखौल करके मॉल बना रही है। मजाक छड़, पैसे दे दे, उन्हें देरी हो रही है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। जस्सी बाजी के 1 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। रोशन, तू की कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। मेरी पूरी पार्सल 1 लाख रुपए का एनवेलप सी कैश तूने संभाल के कहीं रखा होगा, अब तो भूल गई होगी। सोच कितने रखे हैं? मैंने कहीं यहाँ वहां नहीं रखा है। जस्सी बाजी के पैसे नहीं है। नहीं नहीं, कैसे नहीं है? ओए पलिए लोके, वो जोर लगा, थोड़ा दिमाग पे सोच। वो 1 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। ये सोडी क्या चल रहा है कि नहीं है? नहीं है। वो सोडी, तू तो बड़ी बड़ी बातें करके तारीफों का गुब्बारा भर रहा था। अबे तू तो कहता था कि तेरी बीवी तेरे बिना पूछे पैसे को हाथ तक नहीं लगाती। तेरी बीवी ने पैसों को सिर्फ हाथ ही नहीं लगाया, पैसों का हाथ पता ही गायब कर दिया। मैंने अपनी बीवी से छिपा के पैसे तेरे घर रखे थे, पर तेरी बीवी ने तो पैसे का बेड़ा ही घर कर दिया। ये बीवियां हैं बीवियां, सेम टू सेम। इनके हाथ में पैसा नहीं टिकता। तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया सोडी। 2 दिन में पैसों का बंदोबस्त कर ले। ओए तू तो बड़ी बड़ी डींगे मारता था, तेरी बीवी भी वैसे ही निकली। रोशन, मैं तुझे बता नहीं वाली थी, लेकिन तुम दोनों साथ में आ गए तो मैं बता नहीं पाई। रोशन तू चुप क्यों है? कुछ बोल ना रोशन। देखो बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना मेरे पर। करेक्ट है, मैंने गलती की है, तो गुस्सा तो आना भी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ऐसी कैसे गलती हो गई? और तेरी इस
इस गलती की वजह से मेरे बचपन का दोस्त मुझे खरी खोटी सुनाकर चला गया। मैं समझ रही हूँ रोशन। तो की समझ रही है तू? अगर समझ रही होती तो ये नौबत ही ना आती। मैंने जस्सी के सामने तेरी तारीफों के पुल बांधे थे, महल खड़ा किया था, और तूने एक ही झटके पे उस पे बुलडोजर फेर दिया। मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता कि मेरी रोशन ने मेरे साथ धोखा किया। गीता, मेरी रोशन मेरे साथ ऐसा कर सकती है, ये तो मैं सुपड़ में भी नहीं सोच सकता था। वो तूने मेरा भरोसा तोड़ दिता ही। मैं की करा रब्बा, कितने जावा? कहाँ जाइए? वही जहाँ हर गम की दवा मिलती है। क्या? और तेरे तोड़े हुए भरोसे का इलाज कराने जा रहा हूँ। कहाँ? कोई पार्टी शादी करने जा रहा हूँ। रोशन! रोशन रुको! आपने यहाँ पे क्यों रुका दिया? सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं अपने ख्यालों में थी। नहीं, कोई हरकत नहीं, वैसे भी सोसाइटी में आ गए हैं, यही उतर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए। महिला मंडल जब गई थी तो एकदम जोश में गई थी, अब वापस लौटी है तो हारे हुए खिलाड़ी की तरह क्यों आई? ओ हो गोकुल धाम महिला मंडल इज बैक। जाके आए मधुरम हॉल? एक मिनट, आप लोग शॉपिंग करने गए थे ना, तो शॉपिंग नहीं की? हाथ में एक भी बैग नहीं दिख रहा है आपके। विंडो शॉपिंग करने गए थे ना? विंडो शॉपिंग? अरे मेरे भाई, विंडो शॉपिंग मतलब सिर्फ देखना होता है, खरीदना कुछ भी नहीं होता है। बबीता जी, विंडो शॉपिंग माने आम्ही जानी ना, तो बस अभी हम सिर्फ देखने गए थे। जब हम खरीदने जाएंगे ना, तब हमारे हाथ में शॉपिंग बैग्स होगी। हाँ। इसका मतलब एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। अच्छा टाइम पास हो गया, वो भी फ्री में। नहीं अंजलि भाभी, फ्री में नहीं हुआ है। आप यहाँ से वहाँ रिक्शा में गए, वहाँ से यहाँ रिक्शा में आए हो कि नहीं? ऑफ कोर्स मेरे भाई। हाँ, तो खर्चा हुआ ना, फ्री में कहाँ? अहो, अभी कहाँ आप हिसाब कर रहे हैं? अरे हिसाब तो करना पड़ेगा ना माधवी। अरे हमारे जमाने में आपको डिलीवरी करने जाना था ना, जाइए ना जल्दी से। बस। और आते वक्त बैंगन लेके आना। हाँ, तो बैंगन कौन से वाले, भरते वाले के सब्जी वाले? सब्जी वाली। सब्जी वाले लेके आइए ना। जाइए ना जल्दी। ओह ठीक है, चलो अंजलि भाभी जल्दी बताइए ना, आप क्या बोल रही थी? तो जस्सी पाजी 8:30 बजे पैसे लेने आ जाएंगे तो मैं रोशन को क्या जवाब दूंगी? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अरे बबीता जी के भी रीते रिलैक्स। अगर रोशन को पता चल जाएगा कि मैंने जस्सी पाजी के पैसे बिरजू भैया को दे दिए तो बहु खट्टू था से। काम डाउन रोशन भाभी। हाँ। एक आइडिया है। क्या? सू, जल्दी बोलो ने अंजलि भाभी, सू आइडिया आयो। रोशन भाभी, आप मेरे घर पर चलिए, वहाँ बताती हूँ। चलो 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 चलो। सोचो, महिलाओं का सबसे बड़ा गुण क्या है? बचत करना। वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हम सबने कुछ ना कुछ सेविंग्स तो की होगी ना, तो बस हम अपनी सेविंग्स जोड़ के क्यों ना रोशन भाभी की मदद करें। अरे वाह, मस्त आइडिया अंजलि भाभी। हमारे बचत में से पैसे जोड़ के रोशन भाभी जस्सी को पैसे आराम से दे सकती है। हाँ। बताओ, ये हमने सोचा ही नहीं था। तो रोशन भाभी, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, वो मैं आपको दे दूंगी। अरे मेरे पास भी कुछ लगभग 15,000 कैश होंगे। मेरे पास भी लगभग 25 से 30 हजार होंगे। वो तारक के बर्थडे के लिए मैं उन्हें बढ़िया सी घड़ी देना चाहती थी, तो बस उसी के लिए पैसे जोड़ रही थी। अंजलि भाभी, पर अरे बर्थडे को तो अभी बहुत टाइम है, अभी आप पैसे रख लीजिए। वैसे मेरे पास भी 19-20 हजार रुपए तो होंगे ही। मेरे पास भी अचार पापड़ से बचाए थोड़े पैसे हैं। मैंने भी थोड़े पैसा जमा करके रखे हैं हमारी गुप्त तिजोरी में। थैंक यू।
थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं आप सबके पैसे लौटा दूंगी। रोशन भाभी, दैट्स द लीस्ट ऑफ आवर वरीज राइट नाउ। कम ऑन। हाँ, वो सब अभी रहने दीजिए। अरे मैं ही रहूंगा ना, और कौन रहेगा? तुम तो ऐसे डरे हो जैसे भूत देख लिया हो। आप डिलीवरी करने गए थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए ऐसा? अरे नजदीकी तो गया था डिलीवरी करने के लिए, कितना टाइम लगता है, आ गया वापस। अच्छा तुमने जैसे बोला था वैसे वो बैंगन लेके आया। अच्छा, अरे वाह, छान छान। अरे बिना देखे ही छान छान, देखो तो सही। नहीं, आप बैंगन लेके आए याद से, म्हणून छान छान बघू। अरे वाह, मस्तच। चले किचन में रख दीजिए, मैं जाके आती हूँ। एक मिनट, कहाँ जाके आ रही हो? अंजलि भाभी के घर, सब महिला मंडल वहाँ बैठा है। कभी अंजलि भाभी के घर पे, कभी विंडो शॉपिंग करने के लिए, काय चाललंय काय महिला मंडल से? तो हमारी मर्जी ना, हमें अगर लगा कि विंडो शॉपिंग करने जाना है तो हम लोग गए। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि अंजलि भाभी के घर गप्पे मारने बैठ जाते हैं, इसलिए हम लोग बैठ रहे हैं। उसमें काय चाल रहा है? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ, आप किचन में रख दीजिए पैसे। बैंगन। हाँ, पैसे कुठे आले? आपकी सांस इतनी फूल क्यों रही है? हाँ, अरे क्या बताऊँ, जैसे ही मैं निकली घर से ये आ गए नेम के, तो मैं डर गई। मतलब पैसा नहीं मिला? नहीं। नो? हाँ, मतलब मैं बचत का 1-1 रुपया लेके आई हूँ असं। फैंटास्टिक। हाँ। चलो आइए। चलो, ये हमारे पैसे। ये लीजिए पूरे 1 लाख। भाई पैसे दो तो गिन के दो, पैसे लो तो गिन के लो, ये मेरा असूल है। ठीक है गिन ले, खड़ जा। बनी गई फार्चून। कम ऑन रोशन भाभी, हम सब साथ हैं तो फार्शू तो होना ही था। नहीं कोमल भाभी, फार्चू એટલે गड़बड़। जस्सी पाजी के कवर में ओनली 500 रुपीस के नोट्स थे और हमने तो 100-200 रुपीस के नोट्स इकट्ठा किए। एक मुसीबत खत्म हुई थी कि दूसरी बिन बुलाए आ गई। हम लोग ऐसा करें तो 500-500 के नोट ऊपर नीचे रख देते और 100-200 के बीच में डाल देते हैं। नहीं, पता चल जाएगा। ये तो वही बात हुई, ऑनलाइन कपड़े मंगाए लेकिन अपने नाप के नहीं आए। एटलीस्ट ऑनलाइन मंगवाओ तो रिटर्न का ऑप्शन तो होता है, यहाँ तो वो भी नहीं है। और फंसे भी तो ऐसे कि समस्या का हल ढूंढकर भी नहीं ढूंढ पाए। मुझे क्या लगता है रोशन भाभी साहब, देखो पैसे तो पैसे होते हैं ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 लाख रुपए उन्होंने कवर में डालकर दिए थे ना, तो बस ये पैसे कवर में डालकर वापस दे दो उनको। जस्सी पाजी ने हमारे घर पे रोशन पे भरोसा करके ये पैसे दिए थे, तो मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती और खास करके मैं रोशन का भरोसा नहीं तोड़ सकती। मुझे 500 के नोट्स ही चाहिए होंगे। अरे हाँ, हम लोग यही नोट्स अगर बैंक पे जाके एक्सचेंज करवा ले तो? नहीं, अब तो बैंक बंद होने का टाइम हो गया है। अरे देवा, एक काम करते हैं, इन नोट्स में से 500 के अलग कर देते हैं और 100 और 200 के अलग कर देते हैं। गुड आइडिया। इससे हमें पता चलेगा कि हमें 500 के और कितने नोट चाहिए। हाँ, वही। हाँ, ये
500 के नोट 88,000 है। और इसमें है 12,000। तो अब ये 12,000 हमें बदलवाने होंगे। दर्शकों, गोकुल धाम की महिला मंडल ने रोशन भाभी की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए एकता की जो बोट मंगवाई थी उसमें छोटा सा छेद निकला। अब गोकुल धाम की महिला मंडल क्या करेगी? इधर रायता समेटा, उधर हलवा बिखर गया, बैंक बंद हो गए, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, बुरी तरह से फंस गए हैं। जस्सी ने जो 1 लाख रुपए दिए थे वो सारे के सारे 500 के नोट थे। अब महिला मंडल ने जो 1 लाख जमा करके रोशन भाभी को दिए हैं वो देखकर जस्सी और सोडी को पता चल जाएगा कि ये 1 लाख वो 1 लाख नहीं है। क्या लगता है ये लोग आगे क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ सेट था, लेकिन किस्मत ने आखिरी मिनट पर रोशन भाभी का नेटवर्क काट दिया। जीवन का भी कुछ ऐसा ही है, उम्मीदों का धागा इतना कच्चा होता है कि इधर खुशियों की गांठ लगाओ तो उधर हकीकत का टांका उधर जाता है। लेकिन किंतु परंतु चलती का नाम जिंदगी है, आगे बढ़ती का नाम जिंदगी है। कहां से लाएंगे गोकुल धाम की महिला मंडल 500 के बंदे नोट? कौन देगा? और अगर नहीं ला पाए तो क्या होगा? टेंशन ही टेंशन होगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आगे जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो कल मिलते हैं और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, ये 500 के नोट 88,000 है। और इसमें है 12,000। तो अब ये 12,000 हमें बदलवाने होंगे। आइडिया। अब्दुल भाई साहब की दुकान है ना, तो उनके पास तो 500 के नोट मिल ही जाएंगे। अरे हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। रूपा बहन फोन करो नहीं एवन ने। स्पीकर पर लावा। हाँ रूपा भाभी बोलिए, इस नाचीस एटीए से क्या काम पड़ा? कौन एटीए? मैं खुद, एनी टाइम अब्दुल। अरे वाह वाह वाह, हमारी स्टाइल। बोलिए रूपा भाभी, ये एटीए आपकी क्या सेवा कर सकता है? एटीए भाई साहब, हम पूरी गोकुल धाम महिला मंडली अंजलि भाभी साहब के घर पर है। हमें ना कुछ नोट बदलवाने हैं। हाँ हाँ है ना, मैं अपनी दुकान पे 2-3 अलग-अलग कंपनियों के नोटबुक रखता हूँ। नहीं, स्कूल की नोटबुक नहीं चाहिए। हमारे पास ना 100-200 की नोट है, जिसके बदले मुझे 500 की नोट चाहिए। क्या चाहिए? अभी कहा ना 500 की नोट चाहिए। अरे नहीं, एक कस्टमर आ गया, उसको टूथपेस्ट चाहिए। ये लीजिए। हम पूरी गोकुल धाम महिला मंडली आपको स्पीकर पर सुन रहे हैं, आप हमें सुन रहे हो कि नहीं? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ तो आप 500 के नोट दे सकते हैं ना? क्यों नहीं, कितने चाहिए? 12,000। अच्छा। हाँ तो आप नोट बदल सकते हो ना? हाँ बदल सकता हूँ, लेकिन क्या अभी मेरे पास 500 की नोट नहीं है। बाजू में पेट्रोल पंप है, वहां से मैं बदल के ला सकता हूँ। अच्छा, ठीक है अब्दुल भाई साहब, आप जल्दी से अंजलि भाभी साहब के घर पर आ जाइए। हाँ मैं अभी आता हूँ, लेकिन एक सवाल पूछूं? क्या? आप लोगों को अचानक एक 500 के नोट की क्या जरूरत पड़ी? अब्दुल भाई, वो हम अभी आपको नहीं बता सकते, वो सीक्रेट है। अच्छा तो मुझे तो बताओ कि वो सीक्रेट क्या है? अगर सीक्रेट बता देंगे तो वो सीक्रेट नहीं रहेगा ना। ये भी है। सीक्रेट अभी नहीं बता सकते, बाद में बताएंगे। हाँ मैं अभी आता हूँ। चलो भाई, पैसे की व्यवस्था हो गई। रूपा बेन हजी सुधी थई नथी, अर्धी थई छे, अर्धी बाकी छे। हाँ तो आधी व्यवस्था तो हो गई ना, आगे भी सब हो जाएगा। हाँ, अगर गणपति बाप्पा ने यहाँ तक नैया पार कर ही दिए है तो आगे भी कर देंगे, नहीं का? अब्दुल भाई होंगे, मैं देखती हूँ। अरे पैसे तो लेकर जाओ। हाँ। अरे हाँ, ये लीजिए अब्दुल भाई। हाँ ठीक है। थोड़ा जल्दी। हाँ हाँ अभी। अब्दुल भाई, मैं देख देती हूँ। अंजलि भाभी ये लीजिए। थैंक यू। हाँ अंजलि भाई अभी तो बता दो कि वो सीक्रेट क्या है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ जरूर बताना है। हाँ थैंक यू। 12,500
500 500 के नोट। रोशन भाभी, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। તમે લોકો છે ને મારા ફ્રેન્ડ્સ નથી, તમે લોકો છે ને ફ્રેન્ડ્સ નથી, તમે લોકો ફરિશ્તાઓ છો। अरे आप लोगों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रोशन भाभी, जरूरत पड़ने पे हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तो इसमें एहसान क्या है? हाँ, और हमारा गोकुल धाम का महिला मंडल हमेशा साथ था, साथ है और साथ रहेगा। अब मैं काम करती हूँ, मैं जल्दी से घर जाके ना जैसी भैया के एनवेलप में ये 1 लाख रुपए डाल देती हूँ। हाँ। खुदाई जी, पैसा नहीं व्यवस्था करी आप भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस अब रात को जस्सी पाजी आ जाए और पैसे लेकर चले जाए तो टेंशन खत्म। फिर जैसे ही बिरजू भैया मुझे पैसे दे देंगे, मैं इन लोगों को पैसे लौटा दूंगी। बस इस बात का रोशन को नहीं पता चलना चाहिए। प्लीज खुदाई जी, प्लीज। हाँ जस्सी, हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ। हाँ तू आ जा अपने पैसे लेने। हाँ सत श्री अकाल। ओए होए, सत श्री अकाल, की हालचाल है? अंकल एक राउंड। अरे हाँ सूर्य अंकल एक राउंड प्लीज प्लीज प्लीज। पुत्र आज मुझे देरी हो रही है, फटाफट घर पहुंचना है। प्लीज सूर्य अंकल एक राउंड दे दो, हम बहुत बोर हो रहे हैं। हाँ सूर्य अंकल, टप्पू सेना भी कॉलेज की ट्रिप पे गई है। हाँ, हमारे साथ कोई खेलने के लिए भी नहीं है। पुत्र मैं राउंड दे देता, लेकिन सच में मुझे जल्दी घर जाना है। अगर जल्दी जाना है तो हमारे सवालों का जवाब देकर जाइए। अरे सूर्य अंकल, या तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए या तो गड्डी का एक राउंड। चंगा ठीक है, पूछो क्या सवाल है? मछली जब सोती है तब वो आंखें बंद रखती है या खुली? ओ तेरी, ओए पहली बॉल ही गुगली, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मछली सोते वक्त ये मुश्किल है ना, इजी वाला पूछता हूँ, ठीक है? हम जो नारियल पानी पीते हैं तो इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उस नारियल के अंदर पानी कौन भरता होगा? ओ तेरी, वो दूसरी बॉल सीधा यॉर्कर, क्लीन बोल्ड। मुश्किल है। इससे और इजी वाला पूछूं? तुम्हारे सवाल लाजवाब है। उससे अच्छा तो मैं तुम्हें गड्डी में राउंड दे दूं। चलो चेकी, आ जाओ गड्डी। मजा आया बच्चा? हाँ, बहुत मजा आया। Once again, thank you for round. ना वो थैंक यू अभी नहीं, चलो घर चलो, ठंडी ठंडी लस्सी पिलाता हूँ, फिर थैंक यू बोलना। लस्सी? नहीं सूर्य अंकल, हम दूध पी के आए। हाँ, और अगर आप लस्सी पीना तो पेट में जाके दूध और दही दोनों डिशम करेंगे। हाँ जी, ये भी करेक्ट है। बब्बर शहर में घुमाने के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम। वेलकम मतलब कल भी राउंड। ये छोटी चापली, और ठीक है, और कल भी राउंड मिलेगा। अरे संभाल के बच्चों, अरे ओ खुदाई जी, प्लीज 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 हमारी मुश्किल आसान करिए आप। जो बस रोशन को सच्चाई का पता न चले। प्लीज खुदाई जी, प्लीज। ओए बल्ले नी पंजाब दी ये शेर बच्ची है। ओए बल्ले नी पंजाब दी ये शेर बच्ची है। अभी क्या रोशन? नहीं, रास्ते में हूँ। ओए रोशन, वो मुझे देख के जो चेहरा ऐसा खिलखिल उठता था, आज ऐसा टाइट पीस क्यों लग रहा है? नहीं रोशन, तो नॉर्मल छे। नॉर्मल? वो नॉर्मल नहीं, चलिए वो तेरी बैटरी लो लग रही है।
ओ हुणे चार्ज कर देता हूँ, आजा सुनिए। तू करे छोड़। वो अभी तो सिर्फ 50% चार्ज हुई है। जस्सी पाजी। जस्सी? जस्सी तू? बड़ा बेटा है मैं। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे ले। पाजी तुसी ते बड़े रोमांटिक हो। बल्ले बल्ले। ओ जावा जावा दे मौजा ही मौजा। आजा आजा बैठ जा बैठ जा। जय जी सत श्री अकाल। साहिब जी साहिब जी। ओए है कि सादा पानी। ओए छेती जाके जस्सी के लिए पटियाला गिलास लस्सी ले आ। ओ नहीं यार आज नहीं, थोड़ा जल्दी निकलना। ओए जस्सी ये गलत है, तू हमेशा खड़े पिंडो आंदा है, जब देखो काल मची रहती है। पाजी नेक्स्ट टाइम पक्का लस्सी पी के गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, पर आज नहीं। चंगा रोशन, जा वो जस्सी ने जो 1 लाख का एनवेलप दिया था ना, वो ले आ। पैसा આપી દઉં तो मामलो खत्म था। और रोशन को बोल दूंगी कि आगे से इस तरह से किसी के भी पैसे ना रखे। लो वड्डे साहब जी ਤੁਹਾਡੇ पैसे। अच्छा है पर जय जी, मैं तो अगली बार से पैसे आप ही के घर पे रख के जाऊंगा। भाई तसल्ली से रख जाना। भाई मैं पहले भी तेनू किया है, ये रोशन मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। तो तेरे पैसे तो सेफ ही सेफ है। कितलो भरोसो छे रोशन ने मारा ऊपर, पर सॉरी रोशन, ये वो पैसे नहीं है जो तू सोच रहा है। ठीक है पाजी, मैं चलता हूँ। तो 1 मिनट जस्सी। ओ हुण की होया? ओ पैसे गिणता ले। ओ पाजी मेनू भरोसा है तुहाडे ते। ओए भरोसा ते रब जी पे करना चाहिए। ओ इंसान तो गलती का पुतला होता है। और वैसे भी तेनू पता है ना, मेरा तो असूल है पैसे गिन के देने ते गिन के लेने। करेक्ट है जी। ठीक है पाजी। ये कैसे हुआ? क्या? ये कवर किसी ने खोला है? ओ खुदाई जी, ये बात इसको पता कैसे चली? क्या जी गल्ला कर रहे हैं? 500 रुपए का फर्क। 500 कम है? 500 ज्यादा है। पाजी मैंने पूरे ध्यान से 1 लाख रुपए गिन के इस कवर में रखे थे, और अब ये 500 रुपए एक्स्ट्रा कैसे आ गए? पाजी ये कवर पक्का किसी ने खोला। ओए यार मुझसे पूछे बगैर ये कवर कोई खोल ही नहीं सकता। परजई जी? नहीं नहीं, मैंने। परजई जी मैं आपको नहीं बोल रहा, मेरा मतलब है कि आपकी गैरहाजिरी में किसी ने कवर को हाथ लगाया हो। तू भी की वेलियां मार रहे हैं भाई। अभी तो मैंने कहा कि इंसान गलती की मूर्त होता है, तो हो सकता है मैंने जब पैसे गिने होंगे तो मुझसे गलती हो गई होगी। अब यार तूने जैसे एनवेलप दिए वैसे तेरी परजाई ने एनवेलप कबाड़ में रख दिए संभाल के। 500 कम हो या ज्यादा वो तेरा ही है ना, और जा मौज कर। ठीक है पाजी। ठीक है पाजी, सत श्री अकाल। ठीक है। जस्सी भैया सच कह रहे थे रोशन, वो एनवेलप मैंने ही खोला था। मैनू पता है। तने की रीते मालूम? जिस दिन जस्सी पैसे देने आया था ना, तो उसके नोटों के बंडल पर ग्रीन कलर का रबड़ था, और आज वो जब पैसे लेने आया था तो नोटों पर पिंक कलर का रबड़ था। अगर तुझे पता था तो तूने जस्सी भैया के सामने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मुझे तुझ पर मुझसे ज्यादा विश्वास है, और दिल का तो काम ही होता है ये धड़कन की इज्जत बचाना। और
कुछ तो सही वजह होगी जो मेरी रोशन ने मुझसे पूछे बगैर आज पहली बार मेरे पैसों को हाथ लगाया। कितना प्यार करता है तू मुझसे रोशन, सब कुछ जानते हुए भी तूने मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, जस्सी भैया के सामने भी कुछ नहीं बोला। आई लव यू रोशन, आई लव यू। आई लव यू टू। चलिए अच्छा एक मिनट ठंड रख, ब्रेका ला। इधर आ, इथे आ, इथे आ, इधर आ, इधर बैठ, इधर बैठ, बैठ। टेक अ डीप ब्रेथ। एला पानी पी, पानी पी। ते हुण दस असल विच गल की है? जिस दिन जस्सी पाजी हमारे घर पे पैसे रख कर गए थे ना, उसके दूसरे ही दिन मैं हमेशा जहाँ से फ्रूट खरीदती हूँ ना, तो उसी के पास में फ्रूट लेने गई थी। 3 दिन की बात है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है। आपको बहुत बहुत उपकार होगा मेरे पे। जस्सी पाजी जो पैसे रख कर गए थे ना, वो पैसे मैंने बिरजू भैया को दे दिए। और फिर जब मुझसे पैसे लेने के बाद जब पैसे वापस देने की बारी आई ना, तो उसके बहाने शुरू हो गए। माफ करना मैम साहब, वो आज नहीं हो पाएगा, मुझे और 3 दिन दीजिए, मैं आपके पैसे दे देता हूँ। वो बहाने बाज की तो बिना फोन के धमक जाती उसकी दुकान पे। मैं गई थी रोशन, मैंने उनको बहुत समझाया कि बिरजू भैया जो पैसे मैंने आपको दिए हैं वो मेरे नहीं हैं, वो किसी और के हैं, इसलिए प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दीजिए। अब फिर उसने लौटाए पैसे? फिर अगले दिन जब मैं पैसे मांगने गई ना, वही तो एकदम गायब हो जाता। फिर आज सुबह जब तूने मुझे बताया ना कि जस्सी बाजी आज रात को 8:30 बजे पैसे लेने आने वाले हैं, तो मैं तो एकदम ही डर गई। तो फिर तेरे गैराज जाने के बाद ना, मैंने बिरजू भैया को फोन किया, फोन स्विच ऑफ आ रहा था रोशन। मैं बिरजू के पास पैसे लेने निकल ही रही थी तो रूपा भाभी का फोन आ गया, तो मुझे वहां जाना पड़ा और वहां पहुंच के मैंने उन लोगों को मेरी सारी परेशानी बता दी। और तू तो हमारे गोकुलधाम परिवार को जानता ही है, एक परेशान तो सब परेशान। फिर हम सब ने तय किया कि हम सब मिलकर बिरजू के पास जाएंगे। हम सब ने मिलकर बिरजू का बहुत इंतजार किया, पर वो नहीं आया। रोशन, मैं बहुत डर गई थी कि अब क्या होगा, कि तू कैसे रिएक्ट करेगा। ये सोच सोच के तो वो तो एकदम खेलीच ठह गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं तेरे गैराज पे आके तुझे सब कुछ सच सच बता देती हूँ। लेकिन मैं जैसे तेरे गैराज पहुंची तो मैंने देखा कि तू 5000 रुपीज के लिए दलजीत पाजी पे गुस्सा कर रहा था। तेरा गुस्सा देखकर ना मैं बहुत डर गई थी। फिर हम सब ना वहां से गोकुलधाम के लिए निकल गए। मुझे तो सिर्फ तेरा ही टेंशन था। मेरा टेंशन? हाँ तो भरी, तू जस्सी पाजी के सामने मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। यही सोच सोच के मैं तो इतनी घबरा गई थी रोशन। फिर क्या, फिर गोकुलधाम पहुंचते ही अंजलि भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, रूपा बेन, बबीता जी और मुझे, हम सबको अपनी बचत के पैसे याद आए। अने रोशन, अभी हमने जस्सी पाजी को जो पैसे दिए हैं ना, वो गोकुलधाम सोसाइटी की सारी महिलाओं के बचत के पैसे थे। अरे कहाँ जाए रोशन, कहाँ जाए तू रोशन? उभो रे नहीं रोशन, रोशन उभो रे रोशन, तू था यू। अरे सोडी, अब ये क्या करने जा रहा है? भाई रोशन भाभी ने गोकुलधाम की महिला मंडल की मदद से जो 1 लाख रुपए जमा किए थे, वो 1 लाख रुपए जस्सी को दे दिए, लेकिन साथ में सोडी को रोशन भाभी की सारी बात पता चल गई।
ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, उसमें सबसे बड़ी बात होती है विश्वास, एक दूसरे के प्रति भरोसा, यकीन। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन भरोसा वो छत है जो हर मौसम में आपको सुरक्षित रखती है। पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास सबसे बड़ी जीत है। जी हाँ दर्शकों, पति या पत्नी किसी की भी गलती हो तो एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। सोडी ने माना कि रोशन भाभी ने जो भी किया उसकी भलाई के लिए किया, और सोडी ने बड़े प्यार से रोशन भाभी को माफ भी कर दिया। अब कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन बाहर से शेर और अंदर से भोला सोडी अब क्या करने जा रहा है? रोशन भाभी टेंशन में। गोकुल धाम सोसाइटी में एक टेंशन खत्म नहीं होता कि दूसरा टेंशन डीजे का बैंड लेकर लाइन लगा के खड़ा रहता है। सोडी का गुस्सा और घूसा दोनों सातवें आसमान पर है। सोडी किस बात पे गुस्सा है? अब कल क्या होगा दर्शकों? जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कहाँ जाए तू? रोशन उभो रे नी। रोशन, रोशन उभो रे। रोशन શું થયું? રોશન, बबीता जी, अंजलि प्रजाई, माधवी वेणी, रूपा भाभी, कोमल भाभी। શું કરે છે રોશન? रोशन मैनू ना रोक, मैनू पता मैं की कर रहे हैं। सोडी, सोडी, अरे सोडी क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? मेहता साहब, एक बार सबको आ जाने दो, फिर बताता हूँ। क्या हुआ भाई सोडी? बताता हूँ। सोडी इतना चिल्ला कर बुला रहा था भाई, क्या हुआ? ये तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम कहाँ गए थे चूल्हा लगाने? अरे भाई ये आटा है, रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रहा था। अकेले रहता हूँ ना, पत्नी नहीं है, घर का सारा काम खुद करना पड़ता है। लेकिन तुम क्यों नीचे आए पोपटला? सोडी तो सभी महिलाओं को बुला रहा था। ये सवाल मैं तुझे भी कर सकता हूँ कि सोडी सिर्फ महिलाओं को बुला रहा था, तू क्यों नीचे आया? उन सभी महिलाओं में जो महिला है ना, ये मेरी पत्नी है। हाँ तो ये सारी महिलाएं मेरी बहनें हैं, इसलिए आया हूँ नीचे। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ भाई। सोडी कुछ बता रहा था, बोलो सोडी। मेहता साहब, आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। ऐसे कौन खुश होता है? मैं रोशन सिंह सोडी। अरे भाई तो अभी बुलाया तो बता तो सही कि इतना खुश क्यों है? हाँ बताओ ना, ऐसा क्या बात हो गया? आज गोकुल धाम की महिलाओं ने हमारे घर की नाक कटने से बचा ली। आज गोकुल धाम की महिला मंडल ने अपने बचत के पैसों से हमें पूरी 1 लाख की मदद की। कविता जी, माधवी वेणी, अंजलि प्रजाई, कोमल भाभी, रूपा भाभी, मैं आप सबका तहे दिल से लख लख शुक्राना करना चाहता हूं। मैं ताली बजाकर आप सबका दिल से थैंक यू करना चाहता हूं। थैंक यू। तुमने बताया नहीं? अरे इसमें क्या बताना? वेल डन कोमल। A friend in need is a friend indeed. वाह 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 माधवी, बहुत अच्छे से पड़ोसी धर्म निभाया तुमने। वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो पैसे वाली निकली? आखिर बिजनेसमैन की पत्नी हो। सलाम सलाम बहनों, आप सबको सलाम। तुझे फिक्र ना करना, वो तुम्हारे पैसे मैं जल्द लौटा दूंगा। पैसे तो तुम लौटा ही दोगे, लेकिन वो नाक कटने वाली बात समझ में नहीं आई। अब मैं बताती हूँ भिड़े भाई, वो एक्चुअली बिरजू भैया है ना। ओए काय का बिरजू भैया? वो बिरजू चीटर है, बिरजू चीटर। ओ तेरी कैसी बात समझ गया अपने आप नु। मैं तेरे नेट बोट के लेकर जाने, मैं तेनू कक्के वाली छड़ना। ओ मैं तेरी ओ इसकी शराफत का फायदा उठा के इनु बेवकूफ बना। ओ आज तो मैं उन्हें छड़ना नहीं। आज मैं किसी की नहीं सुननी, मैनू छड़ दो। अभी थोड़ी देर पहले सबको धन्यवाद दे रहे थे, खुश हो रहे थे, और अभी गुस्सा कर रहे हो। पूरी बात में ये बिरजू कौन है? ओए बिरजू वो बंदा है
ओए बंदा नहीं, वो चीटर है, चीटर। वो मेरी पोली रोशन को बेवकूफ बना के पूरे 1 लाख रुपए ऐंठ लेते हैं और अब वापस नहीं दे रहा। क्या 1 लाख रुपए? हाँ, पूरे 1 लाख। वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। चलो। ओ रतन भाई, ओ आपको पूरी बात पता है? नहीं। तो शांत रहिए, सोडी कुछ बता रहा था। सोडी बोलो। और मेहता साहब की दसा मैं। अब 1 मिनट मेहता साहब, मैं बताती हूँ। वो कुछ दिन पहले मैं हमेशा जहाँ से फ्रूट्स लेती हूँ ना, मैं वो फ्रूट वाले के पास गई थी। मेरे गांव वाले से 1 साल के लिए 1 लाख रुपए उधार लिया था। लेकिन बिरजू भैया, आपको अचानक 1 लाख रुपए की जरूरत कैसे पड़ गई? मेरी बेटी की फीस भरने के लिए। वो डॉक्टर बनने वाली है ना। ओह, अरे वाह। मैम साहब, आप मेरी मदद कर सकती हो? क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो? बच्ची की फीस का सवाल था, इसलिए रोशन भाभी उस बदमाश बिरजू की बातों में आ गई। नहीं, बात तो सही है। अगर बात बच्चे की फीस की हो तो कोई भी बहानों में भेज सकता है ना। तो फिर क्या हुआ? फिर उसने रोशन भाभी से पैसे तो ले लिए, पर जब पैसे वापस करने की बारी आई तो वो अलग अलग बहाने बनाने लगा। 3-3 दिन के बहाने बनाकर वो बिरजू टालता रहा। तो और जब ये सारी बातें रोशन भाभी साहब ने हमें किटी पार्टी में बताई तो हम भी चौंक गए थे, क्योंकि 1 लाख रुपए की बात थी ना। फिर क्या हुआ? फिर हम सब बिरजू को मिलने मार्केट गए तो वो लबाड़ वहां से गायब था। हाँ। और इस पूरी बात का सोडी को कोई अंदाजा नहीं था। हाँ, और जब हम सोडी भाई को सच बताने उनके गैराज गए तब हमने देखा कि वहाँ वो अपने वर्कर को पैसों के लिए डांट रहे थे। गलत किता भाई, जो भी किता तू बहुत गलत किता भाई। गैराज के कस्टमर के 5000 रुपए तूने अपने रिश्तेदार को दे देते। और फिर कुछ भी बताने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। और आप तो रोशन का गुस्सा जानते हो ना, एकदम आग बबूल उठाई जाए छे। फिर हम लोग गोकुलधाम वापस आ गए और बबीता जी, अंजलि भाभी, माधवी भाभी, कोमल भाभी और रूपा बहन ने अपनी बचत के पैसों से मेरी मदद की। अच्छा, मतलब शॉपिंग में कोई सेल वेल नहीं लगी थी? आप सब लोग इसी चक्कर में लगे हुए थे? हाँ। अब समझा कि महिला मंडल को 500 की नोटों की क्यों जरूरत थी। हाँ अब्दुल भाई, इसीलिए चाहिए थे। अब सबको पूरी गल समझ में आ गई। हाँ। तो अब गड्डी निकालता हूँ और उस बिरजू ने तो मैं छड्डांगा नहीं। अरे 1 मिनट सोडी भाई, 1 मिनट भाई। बार बार छड्डांगा नहीं बोल के कुछ नहीं होगा भाई। सही बात है सोडी, इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। जो मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। वो अपन अवस्था थे। एक काम करते हैं, हम सब साथ में चलते हैं। हाँ चलो चलो। अरे एक मिनट पोपटलाल, सबको जाने की जरूरत नहीं है। गोकुलधाम के 1-2 लोग जाएंगे तो काफी है। अरे लेकिन इतनी रात को आप लोग बिरजू को कहाँ ढूंढोगे? हमें तो वही जगह पता है जहाँ बिरजू फ्रूट बेचता है। हाँ, बिरजू के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता भी नहीं। हाँ, और जिसका अता पता ही नहीं है उससे हम लोग इतनी रात को कहाँ ढूंढने जाएंगे? सही बात है। हाँ बरोबर छे। रोशन जो आलू को बद्धा ज बरोबर बोले छे। जो आपने काले सवारनी पोरमा जटा रेसु आज रात को रहने दे प्लीज, ओके? और मेहता साहब, आप भी कल सुबह हमारे साथ चलिएगा, क्योंकि एक आप ही है जो बिरजू को समझा पाएंगे और इसको संभाल पाएंगे। लेकिन रोशन भाभी, मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। तारक, 1-8 घंटा लेट चले जाना प्लीज प्लीज। ठीक है। थैंक यू। ओके। मेरी बहनों के पैसे फंसे हैं, मैं भी साथ चलूंगा। थैंक यू। ठीक है, तो तय रहा कि कल सुबह पोपटलाल, मैं, सोडी और रोशन भाभी बिरजू से मिलने जाएंगे। उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊंगा। हाँ ठीक है रोशन, और कल मैनू कोई नहीं रोकेगा। अंजलि, 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 क्या हुआ? कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? अरे कल मुझे सोडी के साथ जाना है। क्या करने जाना है? वसूली करने। ये मेरा काम है क्या? हाँ, दोस्त की मदद करना आपका काम है, और इसे फंसाना नहीं, इसे मदद करना कहते हैं। और कल जब ऑफिस लेट पहुंचूंगा तो बॉस को क्या जवाब दूंगा? मेरी मदद कौन करेगा? मैं। मेरे
पास एक आइडिया है। आप बिना ज्यादा सोचे अभी के अभी बॉस को फोन कीजिए और कोई ना कोई बहाना बना दीजिए कि कल आप ऑफिस लेट पहुंचेंगे। वाह, ये आइडिया है। अंजलि, लेट आने की बात सुन के ना बॉस मुझसे 1000 सवाल करेंगे, तब क्या बहाना बनाऊंगा? हाँ, तो कोई ना कोई बहाना बना दीजिए। आप तो बहाना बनाने में माहिर है। मतलब आप इंटेलिजेंट है, सुलझे हुए हैं। आई एम श्योर आप कोई ना कोई बहाना बना के बॉस को कन्विंस कर लेंगे। यू कैन डू इट। मेरा बॉस धुरंधर है, धुरंधर। कोई ऐसा वैसा बहाना बनाऊंगा ना तो तुरंत पकड़ लेंगे। सच्ची बोल देता हूँ। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन फोन अभी करना है। हाँ, कौन सा परिंदा है भाई? ना कभी देखा ना सुना। ये कहाँ रहता है, कहाँ आता है, कहाँ से जाता है, कुछ पता नहीं है। पता नहीं मेरी बीवी को क्या शौक है पेंटिंग बनाने का है। ये जितना पैसा खर्चती है ये पेंट में और कैनवास में, उसका आधा भी नहीं निकलेगा इसको बेचो तो। अरे यार रानी, और अभी रात को सोना भी है। मेहता इतनी रात को फोन क्यों कर रहा है भाई? हाँ बोल मेहते। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, डिस्टर्ब तो किया है, पर अब कड़ी दिया तो बोल क्या काम है? सर मैं कल ऑफिस थोड़ा सा देर से आऊंगा तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। सर थोड़ा जरूरी काम है। तो फिर क्या ऑफिस को काम को तुम जरूरी नहीं समझते हो? नहीं नहीं, ऑफिस का काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो फिर और कौन सा जरूरी काम आ गया भाई तेरे सर पे? तो सर क्या है ना, मेरे पड़ोसी के पैसे कहीं फंस गए हैं, बस वही लेने जाना है। मेहते, अभी तूने वसूली का काम भी शुरू कर दिया है क्या? तो भाई हमारी कंपनी का भी बहुत सारा पेमेंट अटका पड़ा है। वो लंबी लिस्ट बना के दे देता हूँ, जाके वसूली करके ले आओ। नहीं सर, ये सारा काम मैं कैसे कर पाऊंगा? सर मेरे पड़ोसी के पैसे अटके हुए हैं, मैं सिर्फ साथ जा रहा हूँ। अच्छा, तू साथ में जाएगा तो पैसा निकल आएगा? ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? अच्छा ठीक है यार, जाओ जाओ, लेकिन सुनो ज्यादा लेट मत करना, सिर्फ 1 घंटा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, ठीक है, जाओ जाओ, गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट सर। और सुनो, टाइम पे आ जाना, नहीं तो समझ गए ना? समझ गया। क्या समझे? यही कि अगर लेट आया तो आप पूरे दिन की पगार काट देंगे। नहीं समझे, मतलब सही समझे। ओके, आ जाना। ओके सर, थैंक यू सर। हो गया ना काम। अरे आप खामा का ऑफिस की टेंशन लेते हैं। मैंने कहा था ना, इट्स सिंपल। धन्यवाद देवी। खुश रहो बालक। अब सोने चले बालक। समझता क्या अपने आप को? ओए मैं रोशन सिंह सोडी हूँ, रोशन सिंह सोडी। मैं तेनों छोड़ूंगा नहीं। ओए मेरी बोली बोली रोशन नू धोखा दिता तू। मैं तेरे इंजन पिंजर हिला दूंगा। मेरी बोली बोली रोशन को धोखा दे रहा है। मैं तेनों छोड़ूंगा नहीं। રોશન રોશન શું કરે છે રોશન? રાતના 3 વાગી ગયા છે। तो सवेर कब होगी? तू शांति से सोएगा तो सुबह हो जाएगी। सोई जा। मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। छड़ांगा नहीं बिरजू। ओ खुदाई जी, कल सुबह रोशन का दिमाग शांत रखना बस। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल। तो आज क्या क्या लिखा है सुविचार में? तुम क्या होटल में आए और मैं वेटर हूँ जो पूछ रहे हो क्या क्या है मेन्यू में? अरे भाई एक सिंपल सवाल पूछा मैंने तुझसे कि क्या सुविचार लिखा है, उसमें तू भड़क रहा है। तुमने क्या नहीं बोला, तुमने बोला क्या क्या। अरे भाई सुविचार में एक शब्द नहीं होता है ना, बहुत सारे शब्द होते हैं, इसलिए मैंने क्या क्या शब्द का प्रयोग किया। क्या तू नहीं समझेगा, छोड़। क्या लिखा है सुविचार में? दिमाग को शांत रखना मतलब खुद पर जीत हासिल करना। अरे वाह, ये तो तूने अपने लिए ही लिखा है। जेठालाल, मेरा दिमाग शांत ही रहता है। वो तो सूड़ी की मनस्थिति को ध्यान में रख के मैंने सुविचार लिखा है। अरे हाँ, मैं कल रात को आया तभी अब्दुल ने बताया मुझे वो फ्रूट वाला रोशन भाभी का 1 लाख रुपया वापस नहीं दे रहा है।
अरे सोडी तो उसको कल ही रात को मारने जाने वाला था, वो तो हमने उसको समझा बुझा के रोका। अरे सोडी कहाँ है? आई नहीं अब तक? अरे मुझे 1 घंटे की छुट्टी मिली है ऑफिस से। अरे बाप रे, मेहता साहब को ऑफिस से सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी मिली है। कहाँ है छोटी? बुला जल्दी। अरे मुझे क्या बोल रहे हो जेठालाल, तुम भी तो बुला सकते हो ना। अरे कल रात को तुम लोगों ने मिलकर तय किया कि आज कौन कौन जाएगा उसके साथ, तभी मैं था नहीं ना? तो फिर मेहता साहब के लिए छोटे को बुला के रेडी रखना चाहिए ना तुझे। रेडी रखना चाहिए था मतलब क्या करना चाहिए मुझे? अरे आप अपना टिफिन घर पर ही भूल गए। थैंक यू। अरे मेहता साहब, अच्छा वो आप छोटी के साथ जा रहे हैं। क्या ना, कभी कभी छोटी का गुस्सा एकदम कंट्रोल के बाहर हो जाता है। आप साथ में होंगे ना तो क्या थोड़ा शांत रहेगा। तो ये सोडी है कहाँ? अरे सोडी को बुलाने जा रहा हूँ। सोडी नहीं आए ना? सोडी, सोडी, रोशन भाभी आप और सोडी जल्दी नीचे आ जाइए, हमें निकलना है ना। अरे मेहता साहब, मैं कब से तैयार बैठी हूँ, लेकिन रोशन घर पे ही नहीं है। अभी जाके आ जाओ ऐसा बोल के पता नहीं किधर चला गया। अरे कहाँ चला गया? मुझे ऑफिस से सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी मिली है। अरे मेहता साहब को ऑफिस से 1 ही घंटे की छुट्टी मिली है। कहाँ है छोटी? अरे माला क्या है भाई, बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो जेठालाल? हाँ बोलो नहीं जेठा भाई। रोशन भाभी, छोटी का फोन आपके पास है? हाँ, फोन घर पे रख के गया है। आई जो। अरे फोन घर पे रख के कौन जाता है? छोटी भाई। एक काम करो जेठालाल, तुम रोशन भाभी के फोन से फोन करो, हो सकता है सोडी उनका फोन लेके गया हो, ऐसा क्या भरोसा नहीं? हाँ बरोबर। हाँ रिंग जा रही है। हाँ बोलो नहीं जेठा भाई। रोशन भाभी, आपका फोन भी आपके पास ही है? हाँ हरी, आईसू। अभी किसको फोन करूं? अरे माला क्या भाई? अरे पर मेहता साहब को ऑफिस से 1 ही घंटे की छुट्टी मिली है। हाँ मुझे 1 ही घंटे की छुट्टी मिली है भिड़े। तो मैं क्या करूं मेहता साहब, मुझे सुविचार, सुविचार, शांत शांत। सोडी कहाँ हो तुम? क्या हुआ भिड़े? सोडी कहाँ है? माला नहीं माई। अरे भिड़े, तूने ही गुस्सा नहीं करने का सुविचार लिखा है और तू ही गुस्सा कर रहा है। शांत रहे भाई, शांत रहे। अब बता, कहाँ है सोडी? पोपट भाई, अभी आता हूँ ऐसा बोल के पता नहीं कहाँ चला गया वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोडी बिरजू के वहां पर अकेले चला गया? अरे भाई, उसकी गड्डी इधर ही है, पीछे देख। हाँ हाँ हाँ। तो फिर कहाँ चला गया? इसको पूछ ना मत, इसको पता नहीं है कुछ। अरे ये सोडी कहाँ गायब हो गया? हम सब मिलके बिरजू के यहाँ जाने वाले थे, लेकिन देखिए सोडी गायब हो गया। अरे कहाँ गया, क्यों गया, कब गया, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन दर्शकों, एक बार गोकुल धाम की महिला मंडल और पुरुष मंडली के तालियां तो बनती है। गोकुल धाम सोसाइटी में पड़ोसी परिवार की तरह होता है। सुख दुख में सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। रोशन भाभी के मुश्किल समय में मदद करने के लिए महिला मंडल एक साथ हो जाती है और बिरजू जो रोशन भाभी के 1 लाख रुपए लेके गायब हो गए, उसके स्पेयर पार्ट ढीले करने के लिए पुरुष मंडली रोशन सिंह सोडी के साथ आ जाते हैं। पर देखिए ना, सोडी कहाँ चला गया? अरे सोडी तो सोडी है, कहीं भी जा सकता है, पर ऐसे अचानक कहाँ चला गया? क्या वो जोश में होश खोकर बिरजू की बैंड बजाने अकेले तो नहीं चला गया? ये सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन कहाँ और कहाँ? जिंदगी की हंसी बस्ती है जहाँ, मुस्कुराहट अंगड़ाई लेती है वहाँ, आपके अपने गोकुल धाम में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब्दुल भाई आ रहे हैं। 2 मिनट में पहुंचा। उनसे पूछे, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ। अब्दुल, तुमने सोडी को सोसाइटी से बाहर जाते देखा क्या? नहीं, नहीं देखा। हाँ आया, अभी आया। अरे सोडी सोसाइटी से बाहर गया नहीं है तो कहाँ है सोडी? कहाँ है सोडी?
मैं इत्थे हूँ, मैं इत्थे हूँ, मैं इत्थे हूँ, मैं इत्थे हूँ। रोशन, ये तो टप्पू सेना की होगी स्टिक है। ये रहा सोडी। ऊपर क्या कर रहा था? अरे माला काय माइक, अभी तो उसको पूछो, सामने है ना वो। ऊपर क्या कर रहा था सोढ़ी? वो थल्ले तो आने दो, सब बताता हूँ। ओके। ये हॉकी स्टिक के साथ क्या करने वाले हैं? सोढ़ी, ये सब क्या है? हथियार। अगर बिरजू से हाथ थपाई हुई तो आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। वो तुसी लोग हॉकी स्टिक रखो, उस बिरजू के लिए तो मेरे फौलादी हाथ ही काफी है। हाथ पाए? वे सोडी, हम वहाँ मारामारी करने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ शांति से अपने पैसे वापस लेने जा रहे हैं। हाँ। सॉरी सोढ़ी, मुझे ना एक अर्जेंट रिपोर्टिंग के लिए निकलना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कल रात को तो तुमने कहा था कि तुम आने वाले हो। मैं घर से तो आप लोगों के साथ आने के लिए ही निकला था। बस 4-5 सीढ़ी उतरा था कि एडिटर साहब का फोन आ गया और कहा कि पोपटलाल, तुम जहां हो, जिस हाल में हो, सब छोड़ के फौरन रिपोर्टिंग के लिए निकलो। Thank God I was ready. मतलब तुम नहीं आ रहे हो? नहीं मेहता साहब, ये ले सोढ़ी, बिरजू से पैसे निकलवाने के लिए ऑल द बेस्ट। ओए बिरजू का नाम ना ले, बिरजू का नाम सुनते ही मेरा खून खोल उठता है। रोशन, शांति रख। और मैं उन्हें छटागा नहीं। सोड़ी सोड़ी, दिमाग शांत रखना भाई। देखो, आज का फ्यूचर मैंने खास तुम्हारे लिए लिखा है। दिमाग शांत रखना मतलब खुद पे जीत हासिल करना। हाँ सोडी, शांत हो जाओ और हम वहां जाकर ना शांति से ही बात करेंगे। ओए हाँ, हम वहां जाकर शांति से ही बात करेंगे। ये कैसी शांति है इसकी भाई? हाँ सोढ़ी, तुम वहाँ गुस्सा करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और मेहता साहब को ऑफिस से सिर्फ 1 ही घंटे की छुट्टी मिली है ना मेहता साहब? हाँ, एक काम करो जेठालाल, तुम भी हमारे साथ चलो। कहाँ? हाँ मतलब क्या, सोडी के साथ चलेंगे, बिरजू से पैसे वसूल लें। मेहता साहब, आप भीड़ को ले जाइए, मुझे जरा दुकान में काम है। अच्छा, मुझे काम नहीं होते, मी मोकळा है। तुला काय काम है? अरे तुला क्या काम है, मंजे का है? मुझे बहुत काम होते हैं जेठालाल। अचरावड़ की डिलीवरी होती है, सोसाइटी के काम होते हैं, ट्यूशंस होते हैं, और वैसे भी मेरा भी ऑनलाइन ट्यूशंस है। हाँ जेठालाल, पोपटलाल भी नहीं आ रहा है और भिड़े भी बिजी। अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। देखिए मेहता साहब, कमाल है जेठालाल, जब भी तुम मुसीबत में होते हो वो मेहता साहब ही है जो तुम्हें मुसीबत से बाहर निकालते हैं। वो भी अपने ऑफिस से घुटनी मार के, नौकरी दांव पे लगा के तुम्हारी मदद करते हैं। और वो अभी तुम्हारी 1 घंटे के लिए मदद मांग रहे हैं और तुम मना कर रहे हो, वो भी मुंह पे। देखो जेठालाल, आइंदा से तुम किसी भी मुसीबत में फंसोगे ना तो मुझे याद मत करना। अरे मेहता साहब, तुला नंतर बघतो मी। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? मैंने बोला, अरे मेहता साहब आ रहा हूँ मैं। अच्छा छोड़ी, दे इधर दे, ये लो जेठालाल, देख लो। तुला लय मस्ती है ना? दिमाग को शांत रखो। शाबाश जेठालाल, शाबाश। बस ऐसा ही जोश वहां पे दिखाना। हाँ,
शाबाश। शाबाश जटापरा। और आज तो बिरजू की खैर नहीं। चलो सोडी। हाँ चलो 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 चलो। अरे आप लोग अभी तक यही हो? बिरजू से पैसे निकलवाने के लिए गए नहीं? हाँ बस निकल रहा है। चलो निकलो जेठालाल। अरे हाँ भाई, मेहता सब और सोडी आए तो निकलो ना। मैं अकेला कैसे निकलूं? गुस्सा क्यों कर? अभी तो सोडी को समझाया कि वहाँ पे गुस्सा नहीं करना, तुम यहाँ पे गुस्सा कर रहे हो। सोडी भाई साहब, हमारे में एक कहावत है, गुड़ देता जो मरे तो बिन जेर क्यों देनो। मतलब यो कि जो काम मीठी जुबान से हो सकता है उसके लिए अपनी जुबान कड़वी करने की क्या जरूरत है। हाँ बरोबर है। इसलिए जब बिरजू से बात करोगे तब मीठी जुबान से ही बात करना, काम फटाफट हो जाएगा। नहीं बराबर है रतन भाई, बराबर है। और वो ध्यान रखने के लिए पोपटलाल है हमारे साथ। चलो पोपटलाल। अरे क्या पोपटलाल, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। तो तुम कब से यहीं खड़े हो, गए नहीं तो मुझे लगा तुम भी आ रहे हो साथ में। चलो ये देखो गया, मैं गया। देखो ये मैं गया। ठीक है। अरे चलो सोडी। हाँ चलो चलो चलो, बैठो बैठो। गाड़ी रोक सोडी, गाड़ी रोक। হাই হাই ऑल द बेस्ट। थैंक यू अय्यर ब्रा, थैंक यू। আপনাদের কাজের জন্য শুভকামনা। बबीता जी अभी आपने शुभकामना दी? हाँ। अरे वाह वाह सोडी, देख बबीता जी की शुभकामना मिल गई, अब समझ तेरा काम हो ही गया। क्या मतलब? वो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने सोडी को शुभकामना दी, आप दोनों की बाकी थी, वो अभी मिल गई, इसलिए मैंने कहा कि अभी समझ तेरा काम हो ही गया सोडी। हाँ लेकिन जेठालाल तुमने मेरा नाम तो लिया ही नहीं, तुमने तो बबीता का नाम लिया। अच्छा सॉरी। बबीता जी आपकी, अय्यर भाई आपकी, आप दोनों की शुभकामना मिल गई, अभी सोडी समझ तेरा काम हो ही गया, अभी बराबर है। हाँ ठीक है, चलो निकलो। सोडी सोडी का बोल रहा हूँ, सोडी निकलो चलो। ओ जेठा भरा, एक बारी सारे मिलके मेरे नाल जकारा बोलो। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग कोई जंग लड़ने जा रहे हैं? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बबीता जी। ओके अय्यर भाई। अरे ये कहाँ लेके जा रहे हैं? बोला ना उसने। अरे भाई मारा मारी थोड़ी करनी, रखो रखो तो बोल दे। चल ओ जेठा भरा, आगे 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 रह गए। आगे आगे भाई आगे। आओ जी। ओ कितने है? कितने है बिरजू? ओ कौन है बिरजू? ओ तू है? अरे नहीं। ओ तू है बिरजू भाजी वाला? मैं बिरजू नहीं हूँ, मैं भाजी वाला हूँ। मैं बिरजू नहीं हूँ। रोशन, ये बिरजू नहीं है, बिरजू का ठेला ये है। बिरजू कितने है? बिरजू या नठी। तो फिर हम यहाँ क्या करने हैं? बिरजू से मिलने आए हैं। अभी तो तूने कहा कि बिरजू यहाँ न थी। अरे बिरजू इत्थे नठी, पर बिरजू का ठेला तो इत्थे छे ने। ओए ठेला इत्थे है तो बिरजू कितने है? कुछ ना ऐसे ही दोस्त लोग ऐसे ही मिलना है। अब अपना काम करो, काम करो। जाइए। अब अपना काम कीजिए, जाए भाई साहब। तो नारियल पानी पीने आया हूँ। अच्छा आपको भी नारियल पानी पीना है? मैं तो भाजी वाला हूँ। हाँ तो अपने धंधे पे ध्यान दो ना अंकल। भाई साहब क्या हुआ? हम बिरजू को मिलने आए। हाँ मिलने आए हैं। रोशन प्लीज शांति रखो। आपको पता है वो कहाँ है? साहब 2-3 दिन से उसका यही हाल है, कभी भी आता है और कभी भी जाता है। लेकिन साहब आप क्यों ढूंढ रहे हो उसको? आपको पता है वो कहाँ रहता है? साहब ये जो पीछे वाली बस्ती है ना, वहाँ पे एक भूत की चाल है, उधर ही। कमरा नंबर 15। भूत की चाल कमरा नंबर 15। चलो चलो आओ जी आओ। अब आप पियो भाई, पियो, पानी दो, पानी दो। संभाल संभाल। ओए कितने रहंदा है मर जाने बिरजू। ओ भाई साहब आराम भाई साहब, ये खोली नंबर 15 कितने है? आगे से लेफ्ट जाइए और आगे से राइट साइड। अच्छा लेफ्ट लेफ्ट और फिर राइट। आओ जी आओ।
15 नंबर खोली। 15 नंबर, हाँ मिल गई 15 नंबर। बेल दरवाजा खुला है। खुला है। ये बिरजू। हाँ ये छे। ओए हमें परेशान करके देखो कैसे चैन की नींद सो रहा है। बिरजू उठ उठ मेरी उठ। क्या हुआ? उठ। क्या हुआ? मेरी भोली भाली बीवी को बेवकूफ बनाता है। और मैं तेरे छटा नहीं। अरे छोड़ दो मुझे, मत मारो। कौन हो आप? कौन है? अरे मैम साहब आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। एक तो मेरे पैसे वापस नहीं लौटाते हो और फोन भी नहीं उठाते हो, इसलिए मुझे अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आना पड़ा। ओ मेरी बीवी के भोलेपन का फायदा उठा के पैसे लेता है। नहीं साहब, नहीं 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 क्या दे रही तो? छोटे रुक जा भाई, रुक जा। मारा मारे नहीं। हाँ मैं इज्जतदार आदमी हूँ। अगर इज्जतदार आदमी हो तो पैसे लौटाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हो? चलो दे दो, अभी लेट हो रहा है। अभी कहाँ से दूं पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब एक जगह से पैसे आने वाले थे, वो रुके हैं। अब जैसे वो पेमेंट आएंगे मैं आपको सब पेमेंट कर दूंगा। कब आएगी तेरी ये रुकी हुई पेमेंट? 2-3 दिन में आ जाएगा। 2-3 दिन कर करके 15 दिन हो गए बिरजू भैया। मैम साहब आपने इतना सब्र किया है, थोड़ा सा और सब्र कीजिए। मैं आपके सारे पैसे पक्का लौटा दूंगा। ओए मेरे सब्र का बांध टूट गया है। तो मैनू पैसे आज ही चाहिए मैनू पैसे। हाँ। आज ही दे दूंगा पैसे। ओ आज कितने बजे? आज रात तक। ओए अगर रात तक तेनू टाइम दिया और तू बच गया तो? हैं? ओए भाग गया तो? हाँ। क्यों भागूंगा? मेरी रोजी रोटी है यहाँ। भागना होता तो कब का भाग गया होता। अब तो फिर बता, रात को कितने बजे आऊं पैसे लेने? आप मत आना, मैं पैसे लेके आ जाऊंगा। आप सिर्फ बता देना कहाँ आना है। ओए गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर ऑल इन वन जनरल स्टोर है, उससे आ जाएं। ठीक है, आज रात 10 बजे आ जाऊंगा पैसे लेके। पक्का आएगा ना? हाँ साहब पक्का आ जाऊंगा आज रात को 10 बजे। हाँ क्योंकि अभी हमने तुम्हारा घर भी देख लिया है। नहीं साहब पक्का आ जाऊंगा। सोडी चलो। वो कह रहा है ना तो वो आ जाएगा रात को 10 बजे। चलो। हाँ चलो 10 बजे। हे देवा पांडुरंगा वाचो रे बाबा। आए हो, दिए होंगे बिरजू ने पैसे। आई होप। मैं रोशन भाभी को फोन करती हूँ। ये वो आ गए, उन्हीं को पूछते हैं ना। रोशन भाभी साहब। रोशन भाभी क्या हुआ? बिरजू ने पैसे दिए ना? हाँ। नहीं कोमल भाभी उसने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन वो आज रात को 10 बजे दे देगा ऐसा वो बोल रहा है। 10 बजे? अरे ऐसे वादे तो वो कई बार कर चुका है। एज तो बस एक बार बिरजू भैया मेरे पैसे वापस लौटा देना। હું ખોટાઈજીનો એટલો મોટો આભાર માનસ ને સાચે। हे ખોટાઈજી, बिरजू भैया मेरे पैसे वापस लौटा दे प्लीज। मैंने बीजू कहीं ज नहीं જોઈએ। हेलो मेहता साहब। हाँ बोल रहा हूँ, क्या हुआ? पर आपकी आवाज को क्या हुआ? आप इतना डर डर के क्यों बोल रहे हैं? कांपते हाथों से फोन उठाया है। क्यों बुखार है? नहीं, मुझे लगा सोडी ने फिर से कोई कलेश कर दिया। नहीं कलेश किया नहीं है, लेकिन लगता है आज रात को कलेश हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वो बिरजू आज रात को पैसे देगा नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आपने देखा नहीं और छोटी जिस तरह उसे धमका रहा था, तो मुझे लगता है डर के मारे उसके मुंह से निकल गया कि आज रात को मैं पैसे दे दूंगा। वो दिल से नहीं बोला था, दर्द के डर से उसके मुंह से निकल गया था। दर्द? कौन सा दर्द? अरे छोटी के मार का दर्द। अच्छा, तुमने तो टेंशन दे दिया। अरे मेहता साहब आप क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई? पैसे नहीं मिलने पर छोटी आपको थोड़ी मारेगा। जेठालाल तुम ऐसे नकारात्मक मत सोचो, सकारात्मक सोचो।
आज रात को बिरजू सोडी को पैसे दे देगा। अरे मेहता साहब, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि आज रात को बिरजू पैसा दे दे, लेकिन मुझे लगता नहीं वो पैसे देगा, क्योंकि वो आदमी मुझे थोड़ा चैप्टर लगा। जेठालाल, तुम फिर नकारात्मक सोच रहे हो। अच्छा, मतलब आपको लगता है वो आज रात को पैसे दे देगा? जेठालाल, मैं कोई अंतर्यामी हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि आज रात को वो पैसे दे ही देगा। मतलब आपको भी लगता है कि आज रात को पैसे नहीं देगा? जेठालाल, मुझे कुछ नहीं लग रहा है भाई। अरे ऐसे कैसे? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बोला कि आपको डर लग रहा है। मेहता साहब, डरिए मत, जो होगा रात को पता चल जाएगा। ठीक है, चलो रात को मिलते हैं। ओ यारो, ओ तुझे कितने रह गई थी? ओ मैं कब से वेट कर रहा हूँ, इतनी देर क्यों हो गई? अरे हम देर से नहीं आए छोटी, तू जल्दी आ गया। और वैसे भी बिरजू तो 10 बजे आने वाला है ना, और अभी 10 कहाँ बजे हैं? हाँ सोडी, तू सोडा पी। अब्दुल, सोडी के लिए ना एकदम ठंडा सोडा बना, ताकि वो पी के उसका गुस्सा शांत हो जाए। सोडी का हाल ना आज एकदम चातक जैसा हो गया। घातक मतलब? अरे घातक नहीं है भाई, चातक। चातक पक्षी आता है ना? किधर आता है? तो किधर आता है क्या? बरोबर विचार देतो। आता है क्या आता है? चातक नाम का पक्षी होता है। अरे होता है बराबर है, पर वो आता है ना बहुत तेज। अरे वो बारिश के पहले आता है ना, इसलिए मैंने बोला आता है ना, ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं दादा आप चातक का क्या बोल रहे थे? भाई, जिस तरह से चातक पक्षी बारिश का इंतजार करता है, ठीक वैसे ही सोडी 10 बजे का इंतजार कर रहा है। सही बात है। सॉरी, ओ बिरजू ने अगर पैसा नहीं दिया तो तुमने क्या करने का सोचा है? ओए ऐसे कैसे पैसे नहीं देगा? ओए उसका पीयू भी देगा। उसने हमसे कर्जा लिया है, हमने उससे कर्जा नहीं लिया है। सोडी दे देगा, वो पैसे दे देगा। यार क्यों नकारात्मक बातें कर रहे हो? अरे मैं दादा, मैं नकारात्मक नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। नहीं मेहता साहब, बराबर है ना, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 लाख रुपए का सवाल है। हाँ, और वो छोटी अमाउंट भी नहीं है। अमाउंट छोटा हो या बड़ा, पैसा पैसा होता है। सही बात है। और नहीं देगी? समय का कांटा आगे बढ़ता ही जा रहा है। टिक 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 टिक। क्या लगता है आपको, क्या बिरजू पैसे लौटाने वापस आएगा? लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं। लेकिन एक बात 16 आने सच है, किसी को पैसे उधार देते वक्त हमेशा इस बात की टेंशन लगी रहती है कि वो इंसान पैसे लौटाएगा या नहीं। किसी से पैसे लेकर उसको वक्त पर पैसे न लौटाना या भाग जाना या झूठ बोलना बहुत गलत बात है। कभी कभी तो लगता है कि पैसे उधार देना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी लगता है कि किसी जरूरतमंद इंसान को पैसे दो तो वो पुण्य का काम होता है। अपने ही दिए हुए पैसे वापस लेना मतलब बहुत बड़ी तपस्या है, और इस बार तपस्या की सीट पर बैठा है सोडी, जो उछल रहा है, उबल रहा है। क्या लगता है, अगर बिरजू सोडी के पैसे लौटाने नहीं आया तो क्या होगा? अरे क्या होगा क्या? सोडी का गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फिर सोडी क्या करेगा? क्या वो हम गोकुल धाम के पुरुष मंडली को लेकर बिरजू के वहां जाएगा, और वहां जाकर क्या करेगा? ये मामला और भी गहरा होता जा रहा है। लेकिन किंतु परंतु ये गोकुल धाम है, यहाँ गड्ढा जितना गहरा होगा, हंसी का फवारा उतना ही ऊंचा उठेगा। दर्शकों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओ बिरजू ने अगर पैसा नहीं दिया तो तुमने क्या करने का सोचा है? ओए ऐसे कैसे पैसे नहीं देगा? ओए उसका पीयू भी देगा। उसने हमसे कर्जा लिया है, हमने उससे कर्जा नहीं लिया है। सोडी दे देगा, वो पैसे दे देगा। यार क्यों नकारात्मक बातें कर रहे हो? अरे मैं दादा, मैं नकारात्मक नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। नहीं मेहता साहब, बराबर है ना, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 लाख रुपए का सवाल है। हाँ, और वो छोटी अमाउंट भी नहीं है। अमाउंट छोटा हो या बड़ा, पैसा पैसा होता है। सही बात है। और नहीं देगी? ओ खुदाई, बिरजू बस पैसा पाछा लेने आ ही जाए बस। रोशन भाभी साहब टेंशन मत लीजिए, आ जाएंगे वो। हाँ, लेकिन कब आएंगे? 10 बजे का बोला है ना। हाँ, लेकिन कब 10 बजेंगे? रोशन भाभी, आपके ऐसे परेशान होने से 10 थोड़ी ना बजेंगे। मतलब 10 तो 10 बजे ही बजेंगे ना। कैसे किसी को मदद करने के चक्कर में हम फंस जाते हैं, नहीं? हाँ। बिरजू नहीं आया तो? कोमल भाभी, शुभ शुभ बोलिए। आएगा आएगा।
आई रियली होप कि बिरजू टाइम पे आए और आपका पैसा वो आपको वापस दे दे। सॉरी, 10 बज गए, ये बिरजू अभी तक आया नहीं। लगता है आ गया। आ गया? ये तो बिरजू नहीं था। आ तो कोई बिरजू जो तू। कोई ना, अभी उस फ्रॉड बिरजू को फोन खड़काता हूँ। ओए बिरजू, ओए तू चंगा नहीं कर रहा। ओए फोन चुक। क्या हुआ सोडी? ओए फोन नहीं उठा रहा। धीरज रखो सोडी, कहीं ट्रैफिक में फंसा होगा, आ जाएगा। मैं तो 10 बजे कौन सा ट्रैफिक होता है? ओए मान लो ट्रैफिक हुआ भी तो फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे हो सकता है उसका फोन साइलेंट पे हो सोडी। वो सारे स्यापे आज ही होने। रोशन, बिरजू पैसा अभी नहीं गया? नहीं रोशन, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें और एक बार फोन ट्राई करना चाहिए। तो ठीक है यारो, एक बार फिर ट्राई करते हैं। ओए बिरजू खोतिया, ओ तू मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले। ओ फोन चुक। ओए फिर घंटियां बज रही है, फोन नहीं चुक रहा। अरे थोड़ा धीरज रख सोडी, जहाँ इतनी देर इंतजार किया है वहां कुछ देर और कर ले। हाँ, एक बार और फोन कर और इस बार फोन स्पीकर पे रखना। ओए बिड़ू, एक बारी और ट्राई कर रहा हूँ। रब दी सो, अगर इस बार उसने फोन नहीं चुकिया ना तो मैं उन्हें छड्डागा नहीं। हाँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। उन्हें तो फोन ही बंद कर देता है। मुझे अभी तक 50-50 लग रहा था, लेकिन ये तो एकदम चैप्टर है। हमने सुबह ही उसको बोला था कि फोन स्विच ऑफ मत करना। क्या सीना? देख कितना ढीठ है, और अब मेरे सबर का बांध टूट चुका है। तो पहले उसने रोशन के भोलेपन का फायदा उठाया और अब मैनू बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और मैं इस बिरजू नू छड्डांगा नहीं। अभी जाता हूँ उसके घर और उसके इंजर पिंजर ढीले करके आता हूँ। सोडी यार, रुक जा यार, रुक जा। तुम अकेले नहीं जाओगी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ, चलो। आप लोग सब जाइए, लेकिन संभल कर जाना। हाँ, क्यों? रात का वक्त है ना, इसलिए। हाँ। अरे माधवी भाभी, हम पत्रकारों के लिए क्या दिन और क्या रात। इनफैक्ट हमारा दिन रात को ही शुरू होता है। पोपट भाई, ये बरोबर जगह न थी। उसको भूत की चौल बोलते हैं, भूत की चौल। हाँ, लेकिन रोशन भाभी, पत्रकारों के लिए क्या भूत और क्या राक्षस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ये अकेला ही काफी है। हम सबको जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ वो तो है, पर मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे कल सुबह जल्दी कहीं पहुंचना है। हाँ, तो उसके पहले तो आ जाएंगे ना। मत करो ऐसा जेठालाल। अरे आप लोगों को तो पता है ना, मुझे भूत से बहुत डर लगता है। और मैं आ भी जाता, लेकिन आज अमावस्या की रात है। पोपटलाल, अमावस्या की रात तो हर महीने आती है। पोपटलाल, भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता। और तुम भी क्या है 2026 में ऐसा बात करता है? सही बात है, ये भूत भूत सब कहानियों में होता है, सच में नहीं होता। हाँ, पोपट भाई साहब, अब बिल्कुल मत डरो, हम सब साथ में ना, कुछ नहीं होगा। हाँ। अब जो भी होगा ना, बिरजू को होगा। और चलो भूत की चाल, और मैं गड्डी की चाबी लेके आता हूं। आओ जी आओ,
यहाँ से जाना। अरे बाप रे, इधर से? हाँ, ये दिन में हम लोग आए थे तो ये भूत की चाल का रास्ता थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था। अभी तो ये थोड़ा डरावना लग रहा है। डरावना? थोड़ा डरावना नहीं जेठालाल, बहुत डरावना लग रहा है। हाँ, लेकिन पोपटलाल को डर नहीं लगता है। एक पत्रकार को क्या डराना? भाई भिड़े बस कर भाई। मैंने एक बार कन्फेस कर दिया ना कि मुझे भूत से डर लगता है, और कितने ताने मारेगा। जेठालाल, तुम बोल रहे थे कि ये रास्ता दिन में ठीक ठाक लगता है ना? अरे अच्छा, मस्त लगता है। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, अभी चलते हैं घर, दिन में आते हैं इधर। अरे पोपटलाल डरो मत, मैं हूँ यहाँ पर। अरे आप हो तो सही, लेकिन आप हो किधर? ये इधर डॉक्टर राज के पीछे। तो आ गया। अरे आ गया। अरे आ गया, इधर देखो। अरे चलो चलो चलो, आओ यार, आओ मेरे पीछे आओ। डरने की कोई गल नहीं है, आओ। देख के चलना। हाँ, आराम आराम देख के आओ जाओ, इधर से राइट में। अरे भाई सॉरी, यहाँ राइट में बहुत अंधेरा है। लेफ्ट में लाइट है, लेफ्ट में चलते हैं। खोते आप, वो बिरजू का घर यहाँ राइट में। आओ जाओ। हाँ, एक काम करो, टॉर्च जलाओ ना मोबाइल में, तो हाँ तो दिखेगा थोड़ा। अच्छा चला। चलो, ये मैं भी चला जाऊँ। इधर है, चालू। अरे क्या हुआ यार भाई, ऐसा मुंह पे मत रखो भाई आपका। उधर रास्ते पे डालो। लाइट रास्ते पे डालो। आओ आओ आओ, आओ काका। पोपटलाल आओ। पोपटलाल, खड्डा संभालना। किधर है खड्डा? होगा कहीं भी, खाली संभालना, ऐसा बोल रहा हूँ भाई। क्या हुआ? चलो, इधर नहीं है खड्डा, आगे होगा कहीं तो। लाइट मारो ना नीचे। हाँ अय्यर भाई। अरे मार, ये क्या देख। आगे जी आगे। इधर तो लाइट है अच्छे से। हाँ, अभी बंद करो अय्यर भाई, टॉर्च बंद करो, इधर लाइट है। 15 नंबर पकड़ो, 15 नंबर। तुम आए थे ना सुबह? ओ यही है 15 नंबर। ओ बेड़ा गर्क, ए देखो यारो, ओ ए बिरजू के घर के दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। ताला कल्याण, लगता है वो बिरजू ताला लगा के भाग गया। हमें ऐसे किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। ओ की गल कर रहे हो मेहता साहब? वो घर के दरवाजे पे ताला लगा है, वो बंदे ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा है। इसका मतलब तो साफ है ना, वो सानू बेवकूफ बना के भाग गया है। ओए बिरजू, एक बारी तू मेरे हाथे चढ़ जा, मैं तेनू छड़ाऊंगा नहीं। रोशन मलियो। और सुनिए, वो क्या थी मरे, उसके तो घर में ताला लगा है। वो तो भाग गया चीटर। मेरे मुंह न खट जाए। अभी आगे क्या? रात बहुत हो गई तो घर जाके सो जाते हैं, कल सुबह उठ के सोचेंगे कि क्या करना है। और सोडी, तब तक तुम शांत रहना। ओए मेहता साहब, अब शांति नहीं, क्रांति होएगी, क्रांति। थोड़ी ऐसा क्या करने वाले हो तुम? ओए पिड़ू, ओए मैं उस बिरजू के बॉडी के नट बोल्ट ऐसे ढीले करूंगा ना, ऐसे ढीले करूंगा कि कोई डॉक्टर मरम्मत नहीं कर पाएगा। ओए उसका पंगा रोशन सिंह सोडी से, रोशन सिंह सोडी से। शांति रख, शांति रख। सुनो जी, मुझे कुछ बोलना है। बोल बोल। नहीं नहीं, रहने देती हूँ, वरना आप बोलोगे कि बहुत चिंता करती रहती है। ठीक है, मत बोल। हाँ, नहीं बोलती। अरे बोल बोल, नहीं तो तेरी पेट में दुखेगा। सुनो जी, मुझे ना सोडी भाई साहब को लेकर बहुत घबराहट हो रही है। क्या? अरे ये सोच सोच कर कि कल सुबह वो क्या करने वाले हैं। आपने नीचे सुना नहीं उन्होंने क्या बोला? उस बिरजू के बॉडी के नट बोल ऐसे ढीले करूंगा कि डॉक्टर भी उसकी मरम्मत नहीं कर पाएगा।
रूपा ओवर थिंकिंग की दुकान, कितना सोच रही है तू? इतना सोडी भाई साहब भी नहीं सोच रहे होंगे। लेकिन क्या लेकिन? गोकुलधाम सोसाइटी वालों को भी उतनी ही चिंता है जितनी तुझे चिंता है। हाँ, कुछ होगा तो सब मिलके संभाल लेंगे। लेकिन चिंता करे जो समझ गई। समझ गए। चल चल चलो सो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप जो भी बोलो, मुझे लगता है कि कल सुबह गोकुल धाम में जरूर कोई हंगामा होने वाला है। कल सुबह ना? अभी तो रात है, और रात में श्री जी बाबा ने क्या बोला है? आराम करना चाहिए, नहीं? तो जल्दी से सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी उठना है, दुकान पे नया माल आने वाला है रूपली। हाँ चलो चलो, गुड नाइट। पता नहीं कल सुबह क्या हंगामा होगा। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। ये सब क्या है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई जल्दी से नीचे आ जाइए। अरे यहाँ गेट पे बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। लफड़ा हो गया? क्या हो गया? भिड़े भाई मैं अपनी दुकान खोलने जा रहा था तो सामने टेंशन नहीं अपनी दुकान खोल दी। क्या बोल रहे हो अब्दुल? कुछ समझ में ऐसा बोलो। अरे जो सामने दिख रहा है वो देखकर हलक से आवाज नहीं निकल रही है। ऐसा क्या देख लिया तुमने? अब नीचे आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जरा जल्दी आइए। आया अभी आया। आज सकाळ सकाळ झालं। अरे सुप्रभात भिड़े भाई साहब। रतन भाई, आज की बर्बाद छुपे कि नहीं अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। सोडी भाई ने फिर से कोई हंगामा कर दिया। सोडी ने फिर से हंगामा कर दिया? नहीं, वो पूछ रही है, क्वेश्चन मार्क। हाँ। सोडी भाई ने फिर से कोई हंगामा कर दिया? नहीं, सोडी ने कोई हंगामा नहीं किया है। मुझे अब्दुल का फोन आया था कि सोसाइटी गेट के पास कुछ लफड़ा हुआ है, वही देखने जा रहा हूँ। आप लोग भी नीचे आ जाइए। हाँ आते। अरे आसाराम, तुम्हें तो बनियान और पजामे में मॉर्निंग वॉक पे निकला है? मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहा हूँ यार। अब्दुल का मुझे फोन आया था, सोसाइटी गेट के पास कुछ लफड़ा हुआ है। हमारे सोसाइटी गेट में हाँ, क्या हुआ होगा? वही देखने जा रहा हूँ। बड़े भाई साहब कुछ पता चला? वही देखने जा रहा हूँ रूपा भाभी। चलिए। पता नहीं क्या लफड़ा हुआ। बाप रे भाई रे, এটা কি? इतना सारा वाटरमेलन। ये कौन रख के गया है यहाँ पर? रख कर नहीं, ऐसा बोलिए डाल कर गया है। पूरे पैसेज ब्लॉक कर दिया है। आप क्या करेंगे? रील बनाएंगे। रूपा भाभी, देखिए हर बात पे रील नहीं बनाते, है ना? सॉरी। अरे अब्दुल। हाँ भिड़े भाई। अरे तुम दिखाई नहीं दे रहे हो भाई। भिड़े भाई आप भी दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ बबीता जी दिख रही है। अच्छा, बबीता जी जरा अब्दुल से पूछिए ना। क्या? मैं ही पूछता हूँ, आप इस तरफ आइए। तुम पूछो। हाँ, अभी दिख रहा हूँ अब्दुल? नहीं दिख रहे। अरे तो अभी हाथ दे। अरे हाँ तो पाय छोड़। अरे पाँव छोड़ो ना। अरे पकड़ के रखो। अभी दिख रहा हूँ ना? हाँ अभी दिख रहे। अरे लेकिन अब्दुल, तुम्हारे सामने तो कलिंगड है नहीं, तो तुम तो आगे आ सकते थे ना। अरे हाँ दिख रहे ना? हाँ अभी दिखाई दे रहे। अरे अब्दुल, ये इतने सारे कलिंगड यहाँ पे किसने डाले? मैंने नहीं डाले। अरे वो तो पता है, तुमने देखा नहीं किसी को डालते हुए? नहीं भिड़े भाई, जब मैं बाहर से आ रहा था तो देखा सोसाइटी के आने जाने का रास्ता बंद है, इसलिए मैंने आपको फोन किया था।
पर भिड़े भाई साहब रात को तो सोसाइटी का गेट बंद रहता है ना? अरे हाँ, तो गेट किसने खोला अब्दुल? मुझे नहीं पता, कलिंगर वाले ने खोला होगा। हे कुठे गेले? आंघोळीला गेले वाटतं. बरं झालं. भिड़े भाई, हाँ फोन आ रहा है। हाँ ठीक है ले लो। हाँ आदराम, अरे अभी तो सीधे हो जाओ। हाँ बोलिए माधवी भाभी। आप दूध देने नहीं आए आज? इनको चाय पीनी है। भिड़े भाई, हाँ आपको चाय पीनी है? अरे इकडे चाललंय काय? तुम्हें चाय की पड़ी है अब्दुल? अरे मैं नहीं, माधवी भाभी पूछ रही है। नहीं उसको तो पता ही नहीं मैं यहाँ पे हूँ। माधवी भाभी, भिड़े भाई तो नीचे हैं। ये नीचे क्या कर रहे हैं? अरे सोसाइटी में आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। बंदे म्हणजे आप नीचे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, अभी आती हूँ। नवीनच आता। ये कितने कलिंगड़ होंगे? रुपले, गिनना नहीं है, ऐसे ही बोला कितने कलिंगड़ होंगे। ओहो, इतना सारा वाटरमेलन कौन डाल कर गया होगा? मुझे लगता है हमारी सोसाइटी पर किसी ने मैली विद्या की है। रूपा, वो भूतों वाली सीरियल देखना तो बंद कर दे प्लीज। मैं तो जस्ट अनुमान लगा रही थी। अब ये क्या नया टेंशन है? बबीता जी आप तो जानती है ना, हमारी सोसाइटी टेंशन और हंगामे की ब्रांड एम्बेसडर है। गोकुल धाम का दूसरा नाम है टेंशन धाम। एक टेंशन खत्म नहीं होता कि दूसरा टेंशन शुरू हो जाता है। अब ये कलिंगर कहाँ से आ गए? एक तो भोली भाली रोशन भाभी से 1 लाख रुपए लेकर बिरजू भाग गया है और उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बिरजू का टेंशन खत्म नहीं हुआ कि कलिंगर का नया टेंशन शुरू हो गया है। गोकुल धाम में आने जाने का रास्ता हो गया है कलिंगर जाम। अब क्या करेगा गोकुल धाम? कोई महाशय सोसाइटी के पैसेज में इतने सारे कलिंगर रख कर गया है कि ना अंदर आ सकते और ना ही बाहर जा सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतने कलिंगर आए कहां से? लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से बैठ के कलिंगर का जूस पीजिए और गर्मियों का आनंद उठाइए। पर ये कलिंगर हमें बहुत टेंशन देने वाले हैं। क्या लगता है आगे क्या होगा? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। पर एक बात तो पक्की है, जितना टेंशन गोकुल धाम में होगा उतना ही आपके घरों में हंसी का रिलैक्सेशन होगा। तो सोमवार को मिलते हैं कलिंगर की महा मुसीबत और गोकुल धाम वालों की महा कोशिशों के साथ। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.